मार्केट जो है एक एल्गोरिदम जो है मार्केट का, ठीक है, इंटरबैंक मार्केट एल्गोरिदम जो है वो इन चार चीजों से चलता है। मार्केट के अंदर एक्सपेंशन आएगा, एक्सपेंशन मींस बिग मूव। सेकंड, मार्केट में रिट्रेसमेंट आएगा, या फिर थर्ड जो है मार्केट में रिवर्सल आएगा, एंड फोर्थ अगेन कंसोलिडेशन। हाँ, ये स्टेप बाय स्टेप नहीं रहेगा, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, बट हाँ मैं ये पॉइंट को बता रहा हूं कि रिट्रेसमेंट, एक्सपेंशन, रिवर्सल एंड कंसोलिडेशन क्या होता है। ठीक है, नाउ आपको पता होगा ये सारी सेटिंग, डिस्काउंट, प्रीमियम, इक्विलिब्रियम, राइट। नाउ हम ये सारी चीजों को समझेंगे, इसके बाद रेफरेंस पॉइंट इन इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो। ठीक है, जब हम ये सारी चीजों को समझ लेते हैं उसके बाद जो ट्रेड करने के लिए हमारे पास कुछ पॉइंट चाहिए वो है ऑर्डर ब्लॉक्स। ठीक है, अब इसके अंदर ब्लॉक्स के अंदर सारे ब्लॉक्स आ सकते हैं, मिटिगेशन, रिजेक्शन, सारे ब्लॉक्स जो भी आपके पास है, वैक्यूम ब्लॉक्स, ब्लॉक, जो कुछ भी ब्लॉक है जो मैंने यूट्यूब के वीडियोस में लर्न करवा के रखे हुए, वो सारे ब्लॉक्स। एफवीजी एंड लिक्विडिटी वॉइड्स, एफवीजी ब्रेकवे गैप, ठीक है, लिक्विडिटी वॉइड्स के अंदर लिक्विडिटी पुल हो गया आपका, राइट, लिक्विडिटी वॉइड्स हो गई, गैप इम्बैलेंस हो गया। ठीक है, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाएगी। लिक्विडिटी पुल एंड स्टॉप रन, की लेवल हाई, की लेवल लो, टर्टल सूप, ठीक है, सीआरटी, ये सारी चीजें जो है इसके अंदर आएगी, एंड इक्विलिब्रियम। ठीक है, नाउ पहले जो है हम समझेंगे एक्सपेंशन, राइट। जब मार्केट प्रीमियम, सॉरी इसको बाद में लेते हैं, जब मार्केट प्रीमियम पर होता है, प्रीमियम पर मीन्स, देखो मार्केट प्राइस इस तरीके से मूव कर रहा है, डिस्काउंट पे, सॉरी प्रीमियम पे आया, फिर डिस्काउंट पे चला जाएगा, यहाँ पे ये रेंज नहीं बनाएगा, बहुत रेयरली चांस है, बहुत रेयरली चांस है, बहुत मीन्स बहुत रेयरली चांस है। डिस्काउंट पर आया, पीओआई पर आ गया, बाय करके चला जाएगा। ठीक है, अगेन डिस्काउंट पे आया, बाय करके चला जाएगा, अगेन डिस्काउंट पे आया, बाय करके चला जाएगा। सेम चीज डाउन ट्रेंड होगा तो अगेन प्रीमियम पे आएगा, सेल हो जाएगा, चला जाएगा। अगेन हम यहाँ से ये टूल्स को लगाएंगे और ये जो है प्रीमियम पे आएगा, चला जाएगा। तो रेंज कहाँ क्रिएट होगी? ज्यादातर चांसेस हैं रेंज क्रिएट होने के वो यहाँ पर है, प्राइस इस तरीके से ऊपर, जैसे यहाँ पे प्राइस ड्रॉप हुआ। ठीक है, अब इतने पार्ट को, जस्ट 2 मिनट, अब इतना जो पार्ट है वो है हमारा, माफ करना, ये है हमारा डीलिंग रेंज या प्रीमियम डिस्काउंट जोन, जो भी हो। ठीक है, ना प्राइस ऊपर जा रहा है, अब या तो रेंज यहां पर क्रिएट हो, अगेन समझो, या तो रेंज यहां पर क्रिएट हो, ठीक है, प्राइस ऊपर जाए, नीचे आने के बाद अगेन यहाँ पर रेंज क्रिएट हो, रिट्रेसमेंट हो, नीचे आने के बाद एक पुलबैक में हो सकता है, या फिर एक अगेन इस तरीके से। मतलब मेरा कहने का मतलब यही है कि इक्विलिब्रियम पे जो है आपकी रेंज की स्टार्टिंग होगी या रेंज बनेगा। एक मेन चीज है, इक्विलिब्रियम पे जो है आपको रेंज देखने को मिलेगा, हर टाइम नहीं है बट हाँ स्मॉल रेंज आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, हर बार जरूरी नहीं है बिग रेंज मिले। ठीक है, एंड यहां से जो है रेंज के बाद, एक रेंज होने के बाद आपको एक एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। थोड़ा समझने में मुश्किल है चीजों को, थोड़ा मुझे टाइम दो, मैं स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूँ, कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी, एक टाइम पे जाने पर जो है सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, नाउ अब जो है हम एक्सपेंशन को समझते हैं। ठीक है, मैं इस जगह पे 1 आवर के चार्ट पे आ रहा हूँ, सॉरी 15 मिनट, ये 15 मिनट है, राइट। ये पूरा जो जोन है ये आप यहां पर देखोगे, पीडी अरेज का लो एंड हाई तक है। ठीक है, डिस्काउंट जोन, प्रीमियम जोन एंड इक्विलिब्रियम। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे हो। ठीक है, नाउ प्राइस जो है इस जगह पे, यहां वाले पार्ट पे देखो, प्राइस जो है इक्विलिब्रियम पे आया हुआ है, एंड इक्विलिब्रियम पे देख रहे हो आप, एक जोन है, एक कंसोलिडेशन है। अगर आप हायर टाइम फ्रेम पे जाओगे, लाइक 4 आवर के अंदर, 4 आवर के अंदर एक
पीडीआरएस है, पीओआई है, बट ये सारी चीजें अभी लिए मुश्किल हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि हम जो है प्रोफाइल से स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करने वाले। नाउ 1 आवर के चार्ट में आप देखो, पूरा एक रेंज है, पूरा एक मोमेंटम है, पूरा एक जोन है, पूरा एक डीलिंग रेंज है, ठीक है, पीडीआरएस वाला जोन है, ठीक है। नाउ स्विंग लो, स्विंग हाई, ये पूरा रेंज हमने मार्क किया। ये 1 आवर का क्या है, 1 आवर का इक्विलिब्रियम है, एंड 1 आवर के इक्विलिब्रियम पे पीओआई भी है, बट हाँ 1 आवर का इक्विलिब्रियम है। बस अभी इतनी चीजों को समझो, स्टेप बाय स्टेप हम जाएंगे, ये सारी चीजों को कैसे यूज करना है, कब सारी चीजें हैं, बस अभी हम जो है प्रोफाइल को समझना चाहते हैं, एक्सपेंशन को समझना चाहते हैं। नाउ कंसोलिडेशन, सारी शुरुआत यहीं से होती है, कंसोलिडेशन। 15 मिनट में हम जा रहे हैं अब लोअर टाइम फ्रेम पे, क्योंकि हमें हायर टाइम फ्रेम के बाद जो है लोअर टाइम फ्रेम पे उतरना है, हायर टाइम फ्रेम को सबसे पहले समझना है। नाउ कंसोलिडेशन पूरा हो रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखो, प्राइस ऊपर गया, प्राइस नीचे गया, ब्रेक हुआ, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है। आप नॉर्मल एसएम से जानते हो तो यहाँ से ट्रेड लेते आपको लॉस होता। आप सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले ट्रेडर हो, ये ब्रेक होता, आप ट्रेड लेते आपका लॉस होता, ठीक है। अब इसके अबाव जाने के बाद जो है आपने ये नोटिस किया होगा, राइट, इस तरीके से एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, आप यहाँ जाते यहाँ से पीओआई पे ट्रेड लेते तो भी आपका लॉस होता। अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेडर हो जो बोलते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस, आप इसके बिलो ट्रेड लेते फिर लॉस होता, राइट। प्राइस अगेन नीचे आया, इस तरीके से रेंज। नाउ यहां पर ध्यान से देखो, कंसोलिडेशन हाई ये वाला पार्ट है, कंसोलिडेशन लो ये वाला पार्ट है, ठीक है। इतने जोन में जो है कंसोलिडेशन बन रहा है। नाउ प्राइस अपसाइड में मोमेंटम दिया, अब ये क्यों दिया, यही टाइम पे क्यों दिया, पहले क्यों नहीं दिया, क्यों, क्योंकि भाई इसके पहले एक भी जगह पर इस इक्विलिब्रियम जोन जो है टैप नहीं हुआ था, एक भी जगह पर नहीं। देख रहे हो कहीं पे, नहीं इसने नहीं टैप किया, इसने नहीं टैप किया, ना ही 15 मिनट में, ना ही 1 आवर के अंदर, ठीक है। ये टैप होने के बाद मोमेंटम आया, लोअर टाइम फ्रेम पे 5 मिनट में जाओगे, यहाँ पर तुम्हें ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिल जाएगा, फिर मोमेंटम आया, फिर यहाँ पे जो है अपसाइड, फिर मोमेंटम आया, लिक्विडिटी ग्रैब, एंड फिर एक एक्सपेंशन आया, क्योंकि अब नीचे जाने की जरूरत नहीं थी, राइट। एंड जब एक्सपेंशन आया इस तरीके से, एक मोमेंटम आया, ठीक, एक मोमेंटम आया, एक्सपेंशन, नीचे आया, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, राइट, एंड दैट्स इट, ठीक है। अब जब आप एक सोच के साथ चलते हो, इन ट्रेड के साथ, या तो आप इसमें फंस जाओ जैसे यहाँ पे बहुत बार फंसे, या तो आप इसको देखते हुए रह जाओ, क्योंकि पकड़ना तो आपसे हो नहीं रहा, आपसे क्या ऑलमोस्ट किसी से नहीं हो रहा। 1% 2% ट्रेडर है वर्ल्ड में, एक्सेप्ट कर लो, मैं तुम्हें ना ही नीचा दिखा रहा हूँ, ना ही चीजें कोई गलत है, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। हम बस इसको देखते रहते हैं, क्यों, क्योंकि ये टाइम पे हमारे पास करने के लिए पैसे नहीं होते, यहाँ पे सब उड़ गए, राइट। अगर पैसे होते हैं तो समझ में नहीं आता कब गए, क्योंकि हम उल्टे ट्रेड में फंसे हुए रहते हैं। हाँ, हम ट्रेड करते तो कैसे करते हैं पता है, हम ट्रेड करते हैं तो उठा लिया, लेकिन यहाँ पे बुक कर लेंगे डर के मारे, यहाँ पे बुक कर लेंगे, और ये पूरी रैली जो है फिर हम देखते हैं कुछ नया सेटअप बने, नया सेटअप बने, बट एक्चुअल में पूरी रैली आती ही रहती है, आती रहती है, ठीक है। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे हो। तो ये पहला पॉइंट था, एक्सपेंशन, ठीक है। एक्सपेंशन ऐसे होता है, रेंज ब्रेक होने के बाद एक्सपेंशन, एंट्री देते ही एक्सपेंशन, ठीक है, एक्सपेंशन इसको बोलते हैं। नाउ सेकंड चीज है रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट क्या होता है, एक मोमेंटम आ गया आपका, राइट, एंड प्राइस जो है नीचे आता है, एक पॉइंट, एक जगह को मीट करने के लिए, बिग प्लेयर्स जो है एक जगह को मीट करने के लिए जो है प्राइस को नीचे लाते हैं, मतलब नीचे मीन्स अगर आपका प्राइस अपसाइड में बड़ा मोमेंटम दिया है तो नीचे के लिए आएगा, और अब डाउन साइड में नीचे मोमेंटम बढ़ा दिया तो अपसाइड में आएगा, रिट्रेसमेंट हुआ, ठीक है। अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे इस पूरे लैग में लिक्विडिटी वॉइड्स बनी हुई है, ठीक है, गैप्स बने हुए हैं, एंड प्राइस बिग प्लेयर्स जो हैं इसको फिल करने के लिए आते हैं। सेकंड पॉइंट, रिट्रेसमेंट हुआ। नाउ थर्ड है हमारा रिवर्सल, ठीक है, बिटकॉइन। यहां पर आप देखो, प्राइस ने लिक्विडिटी ली, रिवर्सल,
ठीक है, अपसाइड गया, प्राइस ने लिक्विडिटी ली, रिवर्सल। ठीक है, प्राइस यहाँ पर जो है, यहाँ पर जूम करोगे लिक्विडिटी ली गई है। ठीक है, लिक्विडिटी ली नीचे की तरफ, प्राइस ने इसकी लिक्विडिटी ली अपसाइड में। ये छोटी कैंडल नहीं है, 15 मिनट 5 मिनट की कैंडल नहीं है, ये डेली कैंडल है। और तुम यहाँ से मोमेंटम देखोगे 55,000 से 68,000, डायरेक्ट 15,000 10,000 मोमेंटम है, 7-8 तो नॉर्मल है। ठीक है, अगेन इसकी लिक्विडिटी ली, डाउन साइड गया, अगेन लिक्विडिटी ली, अप साइड गया। ठीक है, नीचे आया, फिर इसकी लिक्विडिटी लेने गया और फिर नीचे आया, फिर इसकी लिक्विडिटी ली एंड फिर ऊपर गया। एंड यहाँ पर अभी बिटकॉइन क्लोज है, इस जगह पे अभी बिटकॉइन देखो लाइव चल रहा है। अब ये कहाँ जाएगा, इसको लेना है, लिक्विडिटी लेना है, एंड फिर क्या होगा, रिवर्सल हो जाएगा। ये चीजें चलती रहेंगी। ठीक है, ये चीजें चलती रहेंगी। आप यहां पर देखो, ऐसा नहीं है कि मैं 15 साल या 10 साल या 5 साल पहले के चार्ट उठा के देख रहा हूं या नहीं। मैं यहाँ पे स्टॉक्स के चार्ट भी लूंगा, मैं यहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी के चार्ट्स भी लूंगा, मैं यहाँ पर जो है गोल्ड के, करेंसी पेयर के, जो भी कमोडिटी के चार्ट्स हैं वो सारे लेने वाला हूँ। ये मेंटरशिप में जो है हम हर चीजों के अंदर, हर चीजों के टाइम जोन के हिसाब से जो है सारी चीजों को समझेंगे। बट आपने ये सारी चीजें देखी, कंसोलिडेशन, रिवर्सल, पुल बैक, ठीक है, रिट्रेसमेंट एंड आपका एक्सपेंशन, आपने ये सारी चीजों को नोटिस किया। ठीक है, आपने ये देखा कि मार्केट इन्हीं चीजों से चलता है। क्या, एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, रिवर्सल, कंसोलिडेशन। मार्केट में इसके अलावा बनेगा क्या, आप मुझे बताओ। राइट, ये सारी चीजें रिमूव कर देता हूं। ठीक है ना, यहां पर देखो आपको मार्केट के अंदर देखने को क्या मिलेगा, साइडवेज, बड़े मोमेंटम अप या बड़े मोमेंटम डाउन, रिट्रेसमेंट, ठीक है, या फिर रिवर्सल। ठीक है, रिट्रेसमेंट या फिर यहां से रिवर्सल, फिर साइडवेज। इसके बाहर की कोई चीज ही नहीं है। कंसोलिडेशन के बाद एक्सपेंशन होगा, कंसोलिडेशन हुआ, एक्सपेंशन होगा, या फिर अपसाइड में एक्सपेंशन होगा। अब मेरी बात ध्यान से समझो, कंसोलिडेशन के बाद रिवर्सल नहीं होता, कभी नहीं होता। मैं यहां पे क्या करने की कोशिश कर रहा हूं, क्या नीलेश भाई ये क्या चल रहा है, कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन, रिवर्सल। आप तो आईसीटी ट्रेडर थे क्या, आईसीटी ने यहीं से शुरुआत की है, यही एक मेन पॉइंट है। पूरा बेस, एक अपार्टमेंट जब बनता है ना, उसका बेस होता है, बेस को तोड़ दो तुम, देख लेना पूरी 11 की 11 मंजिल या 100 मंजिल की भी तुम इमारत को डाल दो, वो एक धड़ाम से गिर जाएगी। वो चाहे बुर्ज खलीफा क्यों ना हो, उसकी नींव एक बार तोड़ दिखा दो, एक बार, सिर्फ एक बार उसकी नींव तोड़ के दिखा दो, तुम 150 मंजिल को जो है, जो भी उसके फ्लोर्स हैं, एक धड़ाम से गिरते हुए दिख जाएंगे। वो फ्लोर्स कितने भी लग्जरीज क्यों ना हो, कितने भी बेहतर क्यों ना हो, कितने भी आलीशान क्यों ना हो, या कितने भी बड़े क्यों ना हो, वो तिनकों की तरह बिखर जाएंगे। तो वो आलीशान महल, आलीशान जो फ्लोर्स थे, वो जो लग्जरी फ्लोर थे, उसकी वैल्यू ज्यादा थी, और या नींव की वैल्यू ज्यादा थी? किसकी वैल्यू ज्यादा थी? जस्ट मुझे बताओ, किसकी वैल्यू ज्यादा थी? नींव की। और जैसा मैंने तुम्हें बताया, नींव जरूरी है। जब तुम इन चीजों को कंप्लीट होते हुए देखोगे, एहसास हो जाएगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। नींव जरूरी है। अभी आप ये बोल रहे हो ना कंसोलिडेट, मैं आप ये सुन रहे हो कंसोलिडेशन से एक्सपेंशन, हाँ तो क्या नीलेश भाई, जब इसकी टाइमिंग को देखोगे, जब इनको फिल्टर करोगे, तुम्हें पता ही है कि इसके बाद ये होने वाला है, तो उस हिसाब से सारी स्ट्रेटेजी, उस हिसाब से सारे फिल्टर्स जब कर लोगे, तो तुम्हारे 100% के जो ट्रेड के जो एक्यूरेसी है, 100% में से जो तुम्हारी 25% है, 30% है, अपने आप बढ़ के 70+ तो मैं गारंटी देता हूं। लेक्चर के एंड में देख लेना, 70% तो मैं गारंटी देता हूं, क्योंकि अभी हम टेम्पलेट्स भी लर्न करने वाले हैं। ठीक है, आई होप आप मेरी बात को समझ रहे हो। तो हर एक चीज को ध्यान से समझना है। मैं टाइमिंग जो बता रहा हूं, कंसोलिडेशन के बाद एक्सपेंशन होगा, रिवर्सल नहीं होगा, इसकी एक वैल्यू है। क्यों? क्योंकि जब तुम ये चीज सोचते ही नहीं हो, तो ये जोन बन रहा होता है, तो तुम बोलते हो मार्केट रिवर्स हो जाएगा। पागल हो तुम, गलत सोच लेके जा रहे हो। और जब ये एहसास ही नहीं होता कि भाई कंसोलिडेशन के बाद एक्सपेंशन होने वाला है, तो हम हर एक चीज, जो कुछ भी हम लर्न कर ले, ओटी, सीबीडीआर, पावर ऑफ 3, जो कुछ भी हम लर्न कर ले, जुड़ा स्विंग, जो कुछ भी, गलत होगा।
पहले मैं चीजों को सही करने की कोशिश कर रहा हूं, चीजों को सही वे में लाने की कोशिश कर रहा हूं, और उसी का रीजन है कि मैं तुम्हें ये सिखा रहा हूं कि टाइमिंग क्या है। जब टाइमिंग पता होगी, जो चीजें पता होगी क्या करना है, और उसके हिसाब से फिर तुम्हारे आइडियाज आएंगे, जैसा मैंने तुम्हें बताया आइडियाज के बारे में, सराउंडिंग द आइडिया। समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? ठीक है, देखो, कंसोलिडेशन होगा, उसके बाद आपको एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। नाउ जब एक्सपेंशन होगा तो अब दो चीजें इसके पास है, दो ऑप्शन है इसके पास। पहला, या तो ये रिट्रेसमेंट करने जाए, मींस किस तरीके से, देखो कंसोलिडेशन हुआ, बड़ा मोमेंटम आ गया, अब या तो ये रिट्रेसमेंट करने जाए, कहां पे, लास्ट ऑर्डर ब्लॉक तक, और ऊपर निकल जाए, या फिर ये एक्सपेंशन के बाद रिवर्सल करे। रिवर्सल मींस किस तरीके से, देखो, कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन, लिक्विडिटी क्रैप, रिवर्सल, लो की लिक्विडिटी। समझ रहे हो? या तो ये रिट्रेसमेंट करके ऊपर जाए, या फिर ये रिवर्सल कर दे। एक्सपेंशन के बाद दो चीजें हो सकती है, या तो रिट्रेसमेंट या तो रिवर्सल। समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? एक्सपेंशन के बाद कंसोलिडेशन होना बहुत मुश्किल है, कुछ ही जगहों पर, कुछ ही रेयरली जगहों पर होता है। वो कहां पर, जब इक्विलिब्रियम पे आप एक्सपेंशन करके पहुंचते हो, या किसी जगहों पर पीओआई पे आप पहुंचते हो, ऐसे जगहों पर जहां पे न्यू ऑर्डर्स फिल होते हैं। बाकी कंसोलिडेशन के बाद आपको रिवर्सल या तो रिट्रेसमेंट, इन दो चीजों में से सिलेक्ट करना है, फिल्टर करना है कि किसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। ये मैं बताऊंगा कैसे करना है। जब ये चीजों को देख लोगे, अपने आप तुम्हारे ट्रेड की एक्यूरेसी, अपने आप तुम्हारा ट्रेडिंग स्टाइल, हर एक चीज बदल जाएगी। प्राइस की डिलीवरी कैसे होती है, सब चीजें तुम समझ जाओगे। नाउ रिट्रेसमेंट जब होता है, फिर रिवर्सल होता है। कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन हुआ, रिट्रेसमेंट हुआ, तो रिवर्सल ही होगा। ठीक है, रिट्रेसमेंट तभी होता है जब वो मीट करने जाता है, मीट कर लेगा तो फिर रिवर्सल ही होगा। अगर वो नीचे की तरफ जाता रहा तो एक्सपेंशन हुआ ना, ये तो रिट्रेसमेंट हुआ ही नहीं, रिट्रेस करने गया ही नहीं, ये तो एक्सपेंशन हुआ ना। तो फिर चीजों को समझो, अगर वो रिट्रेसमेंट कर रहा है तो वो एक्सपेंशन ही आएगा, उसके बाद सॉरी रिवर्सल ही आएगा, माफ करना, रिवर्सल ही आएगा। ठीक है, तो नाउ अगेन मैं चीजों को समझा रहा हूं, ध्यान से देखना। कंसोलिडेशन से शुरुआत होती है, कंसोलिडेशन से डायरेक्ट रिवर्सल नहीं आएगा, पॉसिबल ही नहीं है। कंसोलिडेशन से या तो एक्सपेंशन आएगा, ठीक है, एक्सपेंशन के बाद रिट्रेसमेंट आएगा, एंड या फिर रिवर्सल आएगा। अगेन बोल रहा हूं, कंसोलिडेशन से एक्सपेंशन आया, एक्सपेंशन पर है दो चीजें, क्या उसको रिवर्सल करना है या क्या रिट्रेसमेंट करना है। ये हम जो पास्ट का प्राइस एक्शन है उसको देख के हम सारी चीजें कंप्लीट करेंगे, एंड उसके बाद जो है रिट्रेसमेंट होगा या रिवर्सल होता है वो देखेंगे। अगर रिट्रेसमेंट होता है तो फिर रिवर्सल आएगा। ठीक है, फिर वापस ये सारी चीजें चालू, कंसोलिडेशन, और ट्रस्ट में प्राइस डिलीवरी, पूरा जो एल्गोरिदम है प्राइस का, ठीक है, ये इसी से चलता है। इंटर बैंक एल्गोरिदम जो कुछ भी है इसी से चलता है। मार्केट का एल्गोरिदम इन्हीं 4 पॉइंट के इर्द गिर्द घूमता है। बस ये चीजें हमें फिल्टर करनी है कि एक्सपेंशन के बाद रिट्रेसमेंट या एक्सपेंशन के बाद रिवर्सल। बस टाइमिंग और जो चीजें है, प्रोसेस है, इसकी जगह ये हो जाएगी या फिर इसकी जगह ये हो जाएगा, बस चीजें ऐसे बदलेगी, और यहां पर इंसान फंसता है। ठीक है, अब हमने ये सारी चीजें जान ली तो हमारे फंसने के चांसेस कम हो गए। जो नहीं जानता है, जो डायरेक्टली ओटी इब्डा ये सारी चीजें सीखने चला जाता है, उसका काम हो जाएगा। इसलिए जरूरी था। ठीक है, आई होप तुम मेरी बातों को समझ रहे हो कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। तुम बोलोगे कंसोलिडेशन के बाद रिट्रेसमेंट नहीं हो सकता क्या? नहीं, वो रिट्रेसमेंट भी एक्सपेंशन माना जाता है। कंसोलिडेशन के बाद तुम्हें एक्सपेंशन ही देखने को मिलेगा। हाँ, अब एक्सपेंशन की साइज कितनी है वो सारी चीजें अलग, अपना मसला है, अपनी प्रॉब्लम है। ठीक है, बट ये सारी चीजें आई होप आप समझ गए। नाउ मार्केट प्रोफाइल्स,
मार्केट प्रोफाइल की सबसे बेसिक लेवल क्या है? सबसे बेसिक लेवल या तो साइडवेज या तो एक्सपेंशन। सबसे बेसिक लेवल या तो साइडवेज या एक्सपेंशन। ठीक है, अब हम आते हैं एडवांस लेवल पे। रेंज बना, एक्सपेंशन, फिर रेंज, फिर एक्सपेंशन, रेंज, एंड नीचे की तरफ एक्सपेंशन, रेंज, एक्सपेंशन। तो तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? हर एक चीज साइडवेज, रेंज, कंसोलिडेशन से ही स्टार्ट होता है, और या फिर उसके बाद एक्सपेंशन आएगा, या फिर रिवर्सल आएगा, रिट्रेसमेंट आएगा। वो सारी चीजें बात की बात है, लेकिन शुरुआत रेंज से होती है, एक्सपेंशन, फिर रेंज बनता है, एक्सपेंशन, रेंज बनता है, एक्सपेंशन, रेंज बनता है, एक्सपेंशन। तो क्या हर एक्सपेंशन के बाद रेंज बनेगा? नहीं, मैंने जैसा बताया रिट्रेसमेंट भी हो सकता है, या फिर रिवर्सल भी हो सकता है। अब ये हमें फिल्टर करना है पिछले प्राइस एक्शन को मिलाकर। ठीक है, नाउ अब हम यहां पर देखो, यहां पर ध्यान से देखोगे, रेंज, एक्सपेंशन नॉर्मल है। ठीक है, अब इसकी जगह क्या होगा? रेंज हो सकता है, एक्सपेंशन आएगा, और रिट्रेसमेंट हो सकता है, जैसा मैंने बताया। एक्सपेंशन के बाद तुरंत आप रेंज देखो नहीं, रिट्रेसमेंट होगा या फिर रिवर्सल होगा। यहां पर रिट्रेसमेंट हुआ और फिर एक्सपेंशन, जैसा मैंने तुम्हें बताया था, रिट्रेसमेंट के बाद रिवर्सल आ जाता है। बट यहां पर मैंने एक्सपेंशन इसलिए लिखा हुआ क्योंकि मैं सिंपल वे में समझाना चाहता हूं, बड़ा मोमेंटम एक्सपेंशन और साइडवेज रेंज। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे हो। नाउ सेकंड कंडीशन क्या है? रेंज बना, एक्सपेंशन आया, लेकिन तुम यहां पे नोटिस कर रहे हो हर एक चीज पे, हर एक जगह पर शुरुआत रेंज से हो रही है और एक्सपेंशन हो रहा है। यहां पर भी देखोगे शुरुआत रेंज से हो रही है और फिर एक्सपेंशन हो रहा है। नोटिस करो। ठीक है, नाउ रेंज, एक्सपेंशन। अब दूसरा ऑप्शन है रेंज, एक्सपेंशन और रिवर्सल। पहला क्या था? रेंज एक्सपेंशन के बाद रिट्रेसमेंट हो सकता है, इसमें रिवर्सल हुआ। तो जैसा मैंने बताया, एक्सपेंशन के बाद डिसाइड करना है हमें कि रिट्रेसमेंट के लिए रेडी है या ये रिवर्सल के लिए रेडी है। दैट्स इट। तीसरा पॉइंट, रेंज एंड एक्सपेंशन के बाद रेंज, एक्सपेंशन एंड एक और रेंज बन सकता है, बट बहुत रेयर कंडीशन में। ठीक है, इस तरीके से रेंज बने एंड सडनली तुम्हें अगला एक्सपेंशन देखने को मिल जाए, या फिर क्या करेगा? टर्टल सूप एंड डाउन। तो ये जो है रेंज, एक्सपेंशन और रेंज, ये तुम्हें टर्टल सूप में देखने को मिलेगा। की लेवल हाई, की लेवल लो के आसपास देखने को मिलेगा। दैट्स इट। समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? नाउ एक और प्रोफाइल आती है, मैनिपुलेशन प्रोफाइल। ठीक है, जो हम पावर ऑफ 3 में समझते हैं। नाउ यहां पर ध्यान से देखना, इन 3 जगहों पर, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, इन तीनों चीजों में यहां पर जब एक्सपेंशन आ जाए रेंज के बाद, उसके बाद हमें डिसाइड करना होता है कि क्या वो रिट्रेसमेंट करेगा, क्या वो रिवर्सल करेगा, या वो रेंज बना के टर्टल सूप करके गिरेगा, या कंटिन्यूस करेगा। तो ये जो सेकंड पॉइंट होता है, उसके बाद हमें डिसाइड करना है कि भाई अब होने वाला क्या है, अब ये क्या करने वाला है। और जब ये चीज को तुम समझ जाओगे, तुम्हारी एक्यूरेसी अपने आप बढ़ जाएगी। सिंपल है। वीकली टेम्पलेट्स, डेली टेम्पलेट्स, ये एक झलक है, ये एक झलक है। लेकिन इस झलक से अभी जब चार्ट पे जाओगे, आराम से तुम्हें पता चल जाएगा, वाओ ब्यूटीफुल। ठीक है, एक बार में तुम्हें समझ में आ जाएगा क्यों ट्रेडिंग करना आसान है, इजी है, सिंपल है। मैं बहुत सिंपल वे में इसको लेके जाऊंगा, कितना भी बड़ा एल्गोरिदम हो, मैं बहुत सिंपल वे में लेके जाऊंगा, बच्चा भी इसको समझ पाए। ठीक है, आई होप तुम मेरी बातों को समझ रहे हो। नाउ एक और, जैसा मैंने आपको बताया, प्रोफाइल आती है मार्केट की। रेंज बना, मैनिपुलेशन हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। मीन्स रेंज, मैनिपुलेशन, एक्सपेंशन। अब इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी, मैं इसको क्यों
ले रहा हूं पता है, जिससे तुम्हें आसानी हो जाए चीजों को समझने में। आईसीटी के कुछ टॉपिक्स में जो है आसानी नहीं थी। ये लेक्चर 2016 की मेंटरशिप में जब स्टार्टिंग का है, मैं वहां से स्टार्ट कर रहा हूँ और मैं एंड तक इसके जो है प्राइवेट मेंटरशिप सारी चीजें जो है मैं समझाने वाला हूँ। मीन्स पूरा एल्गोरिदम जो है मैं यहाँ पे समझाने वाला हूँ। तो मैं ऐसा नहीं है कि कोई लेक्चर उसकी प्राइवेट मेंटरशिप पे मिस कर दूंगा या तुम्हें नहीं समझाऊंगा या नहीं। मैं हर एक चीज जितनी मैंने मेरी लाइफ में सीखी है, मैं सारी चीजें इस मेंटरशिप में डालने वाला हूँ। ठीक है, आई होप आप मेरी बात को समझ रहे हो। नाउ साइडवेज हुआ, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो नाउ मेरी बात को समझो। जैसा मैंने तुम्हें बताया, रेंज के बाद एक्सपेंशन आता है, एक्सपेंशन आता है एंड उसके बाद डिसाइड करना है कि भाई उसको रिट्रेसमेंट करके नीचे जाना है, मीन्स इस जगह पे, या रिट्रेसमेंट करके जो है उसको ऊपर जाना है। वो डिपेंड करता है ट्रेंड कौन सा है ऊपर नीचे के लिए। ठीक है, मीन्स रिट्रेसमेंट करना है और रिवर्सल होना है, या फिर एक्सपेंशन देते ही रिवर्सल हो जाना है, एक्सपेंशन देते ही रिवर्सल हो जाना है। ठीक है, कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन, रिवर्सल, कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन, रिवर्सल। इस केस में कुछ लोग इसको बोलते हैं जूडा स्विंग, कुछ बोलते हैं मैनिपुलेशन। पावर ऑफ 3 में हम बोलते हैं मैनिपुलेशन, जूडा स्विंग में हम बोलते हैं जूडा स्विंग। ठीक है, तो मेरी बात को समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? तुम बहुत कंफ्यूज हो रहे होगे, मैं भी पता है, बट रेंज के बाद तुम्हें या तो एक्सपेंशन देखने को मिलेगा या फिर मैनिपुलेशन। अब मैनिपुलेशन वर्ड क्यों मैं यूज कर रहा हूं? क्योंकि एक्सपेंशन की साइज तुम्हें नहीं पता। डे दो तीन तरीकों से, कई सारे टेम्पलेट से उससे स्टार्ट होता है। डे कैसे स्टार्ट होता है पता है? एक्सपेंशन बना, कंटिन्यूएशन कंटिन्यूएशन चलता रहेगा। एक्सपेंशन बना, कंटिन्यूएशन गया, रिवर्सल हो जाएगा। इसीलिए ये जो एक्सपेंशन है उसकी साइज को लेकर मैं जो है तुम्हें समझा रहा हूं कि जरूरी नहीं है कि एक्सपेंशन आया तो लंबा आ जाए। एक्सपेंशन थोड़ा भी आएगा लेकिन एक्सपेंशन ही आएगा इसके बाद। लेकिन वो छोटे एक्सपेंशन का नाम जो मैं ले रहा हूं वो है मैनिपुलेशन। ये मेरा कहने का मतलब है। आई होप तुम मेरी बात को समझ रहे हो। और दूसरा मैनिपुलेशन कहने का मतलब ये है कि भाई ये जो है इसके बाद रिट्रेसमेंट नहीं। जब तुम्हें समझ में आ जाएगा ना, तुम्हें जब समझ में आ जाएगा कि भाई मैनिपुलेशन बना है, एक्सपेंशन के अंदर का छोटा पार्ट मैनिपुलेशन बना है, तो रिट्रेसमेंट भूल जाना है। जैसा मैंने तुम्हें बताया, एक्सपेंशन के बाद तुम्हें डिसाइड करना है कि रिट्रेसमेंट या फिर रिवर्सल। तो तुम्हें पता ही चल गया कि ये एक्सपेंशन मैनिपुलेशन है, तो तुम रिट्रेसमेंट की तो बात ही छोड़ दो, तुम्हें डायरेक्ट डिसाइड कर लोगे कि रिवर्सल आने वाला। दैट्स इट। तो फिल्टर हो गया। फिल्टर क्या हुआ? रेंज के बाद तुम्हें पता चल गया कि भाई ये एक्सपेंशन है, तो रिट्रेसमेंट वाला पार्ट तो निकल ही गया, क्योंकि यहां पे तुम्हें दो चीजें डिसाइड करनी होती है एक्सपेंशन के बाद। पहला है रिट्रेसमेंट और दूसरा है रिवर्सल। रिट्रेसमेंट तो तुम्हारे मुद्दे से निकल ही गया, तुम्हारे माइंड से निकल ही गया, बचा क्या? रिवर्सल। प्ले करो पूरे दिन को। दैट्स इट। ये कैसे होगा सारी चीजें हम देखेंगे। प्राइस के साथ पास्ट के जो प्राइस एक्शन है उसको मिलाकर फ्यूचर के प्राइस को जो है हम समझेंगे। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, मैं एकदम सिंपल वे में जो है तुम्हारे पास लाने की कोशिश कर रहा हूं। नाउ रेंज के बाद एक्सपेंशन आएगा बड़ा वाला, या फिर मैनिपुलेशन आएगा। मैं इसको सिंपल वे में और करता हूं। रेंज बना, एक्सपेंशन होगा। अब एक्सपेंशन में जो है या तो रिट्रेसमेंट होकर रिवर्सल हो जाए, या फिर रेंज बना, एक्सपेंशन हुआ एंड रिवर्सल हो जाए। ठीक है, तो एक्सपेंशन के बाद हमें दो चीजें डिसाइड करनी होती है, या तो रिट्रेसमेंट या तो रिवर्सल। अब नाउ सेकंड चीज, एक्सपेंशन हुआ, छोटा रिट्रेसमेंट जिसको हम मैनिपुलेशन बोलते हैं। मैनिपुलेशन, अब ये मैनिपुलेशन साइज पे नहीं होता कि छोटा बना तो मैनिपुलेशन, ना 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 ना, पिछले प्राइस के साथ मिलाकर देखेंगे। ठीक है, मैनिपुलेशन हुआ तो यहां से अपने आप रिट्रेसमेंट का मुद्दा हट ही गया, बचा क्या? रिवर्सल। तो ये फिल्टर कर रहा है, चीजों को फिल्टर कर रहा है कि भाई ये नहीं ये, और चीजों को आसान बना रहा है। अब यहां पर तुम कंफ्यूजन भरे माइंड में हो कि भाई रिट्रेसमेंट होगा और यहां के ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर चला गया तो क्या करूंगा मैं? बिल्कुल सही है। या फिर यहीं से और ऊपर चला गया तो क्या करूंगा मैं? बिल्कुल सही है।
सोच आनी चाहिए। तुम्हें पता चली जाए कि भाई रिट्रेसमेंट होगा ही नहीं, ठीक है, ये जस्ट एक्सपेंशन था, ये एक मैनिपुलेशन था, ठीक है, तुम्हें ये पता हो तो तुम जब ये रिट्रेसमेंट पे यहाँ पे आएगा तो ओटी से ये जो हल्का मोमेंटम देगा तुम फंसने से बच जाओगे, ठीक है। ऊपर से तुम यहां से यहां तक के ट्रेड को कैप्चर करके यहाँ पे बुक कर लोगे तो तुम लॉन्ग तक बुक कर पाओगे, लंबा ले पाओगे, ठीक है। तो तुम्हारी कितनी मिस्टेक्स दूर हुई, गलत ट्रेड में एंट्री लेने की, बाइंग का व्यू तुम्हारा निकल गया, दूसरा पूरा प्रॉफिट लॉन्ग तक कैप्चर कर रहे हो, ना कि मिड में डर के मारे निकल जाना, समझ रहे हो, मिस्टेक्स दूर हो रही है, गौर करो, नोटिस करो, मिस्टेक्स जो है दूर हो रही है। क्या मिस्टेक पास आई, क्या ये और बढ़ी, क्या हुआ यहां पे, ये दूर हुई। जो बेकार के जो ट्रेड थे, जो गलत चीजें तुम कर रहे थे, ट्रेड को होल्ड नहीं कर पा रहे थे, क्या हो रहा है, दूर हो रहा है, नहीं हो रहा, हो रहा है, हो रहा है, बस चीजों को समझने की देर। नाउ एक और चीज मुझे, एक और प्रोफाइल मुझे बतानी, प्रोफाइल बहुत सारी है, टेम्पलेट्स बहुत सारे हैं, लेकिन ये शुरुआत है, डायरेक्ट मैं तुम्हें टेम्पलेट साथ में दे दूं कोई मतलब नहीं है, ये शुरुआत है, लेकिन शुरुआत में जो चीज की जरूरत थी, जो चीज की नीड थी, उतने टेम्पलेट्स मैंने आपको दिए। नाउ ध्यान से को यहाँ पे की लेवल हाई, की लेवल लो, रेंज एक्सपेंशन नीचे आ रहा है, रिट्रेसमेंट हुआ, अब यहां पे तुम क्या उम्मीद रखोगे मुझे ये बताओ, सिंपल जस्ट सोचो, यहां पे तुम क्या उम्मीद रखोगे, यहां पे ना, टू बी ऑनेस्ट मैं बताऊं, तुम इसको मैनिपुलेशन नहीं समझोगे, तुम इसको मैनिपुलेशन नहीं समझोगे, तुम यहां से बाय करने की कोशिश करोगे क्योंकि तुम्हें पता है यहां पे जाने वाला है, और नीचे के सारे पीओआई डन है, ठीक है, रिट्रेसमेंट से ऊपर गया, नाउ न्यूयॉर्क ओपन होता है इस जगह पे, या ये फॉरेक्स के लिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ फॉरेक्स के लिए, नॉर्मल टाइम में भी जो है सेकंड पार्ट में, ठीक है, लाइक जैसे इंडियन टाइम क्या होता है, इंडियन टाइम में 9:15 को मार्केट स्टार्ट होता है और 12 बजे तक दोपहर के, एम एम रहता है, एम टाइम जोन एम रहता है, 12 बजे के बाद पीएम जोन आ जाता है। मान लो पीएम जोन में तुम्हारे की लेवल के हाई पे चला गया कोई स्टॉक या कोई भी तुम्हारा चार्ट, निफ्टी बैंक निफ्टी, अब मुझे टू बी ऑनेस्ट बताओ क्या करोगे तुम, यहां से रिट्रेसमेंट आके बाय करोगे, नहीं नहीं कर सकते तुम यहां पर सोचोगे ही कि भाई रिवर्सल होने वाला है और तुम यहां पर रिट्रेसमेंट पर ही ट्रेड ले लोगे, रिवर्सल, तुम्हारा रिट्रेसमेंट का पॉइंट निकल गया, क्यों, क्योंकि तुमने की लेवल हाई देखा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो तुम्हारी हेल्प करेगी, तो तुम्हारी मिस्टेक स्टेप बाय स्टेप निकल जाएगी, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें गायब हो जाएगी। कोई बड़ा तीर नहीं है, कोई बड़ा कंसेप्ट या कोई पॉइंट को देखने की जरूरत नहीं है, ना ही कोई चीजें कंफ्यूजन भरी है। मिस्टेक्स दूर तभी होती है जब हम वो चीजों को जान लेते हैं, सीख लेते हैं। जो चीजें हमारे सामने क्लियर है ही नहीं, जो चीजों को हमने देखा ही नहीं, जो चीजों को हमने समझा ही नहीं, वो चीजों के बिना हमें सॉल्यूशन इसका मिलेगा ही नहीं और हम समझेंगे कि हम चीजें गलत कर रहे हैं, ठीक है। आई होप तुम मेरी बात को समझ रहे हो। नाउ सेकंड, टेम्पलेट्स देखो, मैं क्यों टेम्पलेट्स नहीं बता रहा पता है, टेम्पलेट्स जगह और टाइम के हिसाब से बनता है। अब ये यही जो पार्ट है, ये जो रेंज है, अगर ये रेंज यहां पर होती ना तो पूरा टेम्पलेट्स आज का एक्सपेंशन का होता, या फिर कैसे होता पता है, मान लो 15 मिनट में ये रेंज स्टार्ट हुआ और 1 आवर का लास्ट पीओआई, यहां पे ये लिक्विडिटी लेने के बाद ये रेंज हुआ यहाँ पे, तो ये लास्ट पीओआई बाकी है, तो यहां पर आया और फिर ये चला गया। तो एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन देख लो, क्योंकि ये नीचे की लेवल लो तो ले चुका है, की लेवल हाई पे जाने वाला है। अब ये की लेवल हाई, की लेवल लो, लिक्विडिटी रन, लिक्विडिटी स्टॉप, ये सारी चीजें कैसे मार्क करते हैं, हम सारी चीजों को समझेंगे। ऑन लिक्विडिटी, जब ये टॉपिक्स आएगा एकदम प्रोफेशनल तरीके से लिक्विडिटी को कैसे मार्क करें तब हम समझेंगे। बट हाँ, अभी टेम्पलेट्स को समझो। प्राइस जो है साइडवेज हुआ, अब यहां पर मैं तुम्हें ऐसा तो नहीं बोल सकता ना कि भाई ये यहां पर प्राइस आ चुका है तो अब रिट्रेसमेंट होगा, देखो निकल गया। टेम्पलेट पहले क्या था, पहले का टेम्पलेट क्या था, पहले का टेम्पलेट था साइडवेज, ऊपर गया रिट्रेसमेंट, यहां पर गया और रिवर्सल हुआ। पहला टेम्पलेट चाहिए क्योंकि जगह अलग थी, लास्ट का पीओआई डन था, इसमें लास्ट का पीओआई डन नहीं है, रेंज, लास्ट पीओआई डन अपसाइड,
तो यहां पर देखो टेम्पलेट्स बदल गए। सेकंड चीज, रेंज साइडवेज अप साइड, लास्ट पीओआई यहां पे डन, मार्केट क्लोज। अगेन रेंज एक्सपेंशन, ठीक है, रिट्रेसमेंट अप साइड में, फिर अगेन यहां पर रेंज, लास्ट पीओआई टैप, रिवर्सल। तुम यहां पे नोटिस करो, पहला डे इस तरीके से क्लोज हुआ, सेकंड डे इस तरीके से क्लोज हुआ, थर्ड डे इस तरीके से क्लोज हुआ। देख रहे हो, हर दिन हर अलग अलग चीज हुई। क्यों हुई? ये क्यों हुई? क्योंकि ये हर चीजें अलग अलग जगह पे बनी। तो अपनी जगह की एक वैल्यू है, अपने टाइमिंग की एक वैल्यू है। मेरे दोस्त, चीजों को समझो, टेम्पलेट्स बदल जाते हैं, लेकिन जैसा मैंने तुम्हें बताया, रेंज, एक्सपेंशन, रिवर्सल, रिट्रेसमेंट, ये हमेशा रहेगा, क्योंकि इसी से तो सारी चीजें होती है, इसी से तो सारे खेल होते हैं। बस ये है कि टाइमिंग बदल जाएगी टाइम थियरी के हिसाब से, और रेंज थियरी के हिसाब से रेंज बदल जाएगा। तुम कैसे उम्मीद रख सकते हो कि भाई एक ही टेम्पलेट या दो ही टेम्पलेट पे मार्केट चले? पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम ये कैसे बोल सकते हो कि भाई यहीं पर रेंज बने? समटाइम्स लास्ट ऑर्डर ब्लॉक नहीं टैप करे, प्राइस ऊपर चला जाएगा, फिर टैप करना आएगा, तो उस हिसाब से यहां पर रेंज, रिवर्सल और ये टैप करने आ गया। तो पुराने प्राइस को रीड करना, टाइमिंग को देखना, की लेवल लो लिया गया है पहले या की लेवल हाई लिया गया है, उसके हिसाब से फिर सारी चीजें आगे बढ़ती है। तुम देख रहे हो क्या, काफी सारी चीजें कितनी आसान हो गई, कितनी आसान हो गई। फिर इसके अंदर आते हैं मेरे भाई ओटी, सीबीडीआर, ठीक है, 2 to 8 एंट्री, जो कोई भी पॉइंट है, जो कोई भी चीजें हैं, फिर आती है। तुम जुड़ा स्विंग सीख लो, पावर ऑफ 3 सीख लो, कोई भी कंसेप्ट सीख लो, सिल्वर बुलेट सीख लो, कुछ भी सीख लो, कुछ भी मीन्स कुछ भी सीख लो, शुरुआत इसी से होती है, ये 4 पॉइंट से, और इसी से तुम्हारा बायस भी क्लियर होता है। बायस ऊपर जाएगा यहां से या नीचे, ये कैसे क्लियर होगा? पिछले प्राइस को रीड करके 4 पॉइंट्स के साथ मिला लो, बायस क्लियर। बायस को आसान करने के बहुत तरीके हैं, लेकिन तुम चीजों को समझो कि चीज चल क्या रही है। ये 4 पॉइंट से मार्केट चलता है, ये 4 चीजों के हिसाब से मार्केट मूव करता है, और चारों चीजों को आपने देखा, सिर्फ चारों चीजों में टाइमिंग अलग होती है, या ये क्रिएट कहीं अलग होता है। तुम ये बोल रहे हो कि अलग जगह पे क्रिएट होना मतलब, मैं इसमें अभी भी कंफ्यूज हूं, तो मैं तुम्हें बताता हूं। देखो, प्राइस पहले इसको ग्रैब किया, ऊपर गया, डे क्लोज हो गया, अब यहां पर रेंज क्रिएट होगा। तो भाई देखो, नीचे का तो डन हो चुका है, अब यहां पर रेंज क्रिएट हो रहा है। तो दो चीजें हैं तुम्हारे पास, या तो एक्सपेंशन हो अप साइड में। अप साइड में क्यों? क्योंकि लास्ट नीचे की तरफ जो है, डाउन साइड में कोई लास्ट पीओआई नहीं है, बट हाँ, डाउन साइड में पीओआई हो तो नीचे आएगा, पीओआई टैप करेगा अप साइड, तो टेम्पलेट देखो बदल गया। अगर पीओआई नहीं था तो टेम्पलेट्स अलग तरीके से था, अगर पीओआई अभी यहां पर है तो टेम्पलेट्स अलग तरीके से हो गया, तो टेम्पलेट्स बदल गए। और टेम्पलेट्स को रीड कैसे किया मैंने? पिछले प्राइस को रीड करके, ठीक है। नाउ अब मान लो यहां पर साइडवेज होने की जगह प्राइस नीचे आया, अप साइड में गया, लास्ट पीओआई डन कर लिया, रिट्रेसमेंट यहां पर हो गया, ठीक है, एंड अप साइड में जाके यहां पर क्लोज हो जाता है, या फिर इस जगह पे क्लोज हो रहा है। इतना बड़ा एक्सपेंशन, समटाइम्स एक दिन में बहुत बड़े एक्सपेंशन आ जाते हैं, तो यहां पे क्लोज हो जाता है। फिर नेक्स्ट डे जो है मार्केट साइडवेज करता है। अब दो चीज तुम्हारे पास होगी, अगर पहले नीचे की तरफ एक्सपेंशन आ गया है, देखो बहुत लाइन के पास, समटाइम्स क्या होता है, बायस का हम एकदम पास होते हैं, लेकिन उससे पहले ही जो है नीचे चला जाता है। तो यहां पर देखो, रेंज बनने के बाद डाउन साइड में एक्सपेंशन दे दिया, और तुमने ये पूरे प्राइस रीड को, तुमने जानते हो पूरे प्राइस को जो है तुमने सही से रीड करके रखा हुआ है, और तुमने नोटिस किया कि ये यहाँ के इस ब्लॉक को, कि यहाँ पर जो है ये पीओआई है, इसको यहां तक एक्सपेंशन दिया है। तो अब तुम्हारी नेक्स्ट सोच क्या होगी, नेक्स्ट आइडिया तुम्हारा क्या होगा? हाँ, तो यहां पर देखो, रेंज, एक्सपेंशन, रिवर्सल, लेकिन इसमें अंदर जो है बस मैनिपुलेशन वाला पार्ट बड़ा बन गया, ठीक है। देखो, दो तरीके के मैनिपुलेशन हो सकते थे, एक मैनिपुलेशन यहां तक के होके निकल जाता और फिर रिवर्सल होता, एक मैनिपुलेशन जो है यहां। तो ये डिपेंड करता है पिछले प्राइस में कितनी दूरी है, क्या है, सारी चीजें जगहों के हिसाब से, टाइमिंग के हिसाब से।
आई होप तुम मेरी बात को समझ रहे हो। मैं अगेन बोल रहा हूं, आई होप तुम मेरी बात को समझ रहे हो। रेंज जो है मार्केट के शुरुआत में होता है, ठीक है। एक्सपेंशन वगैरह जो कुछ भी चीजें हैं, रिट्रेसमेंट है, वो बाद में होती है। आप रिवर्सल पे मतलब मार्केट क्लोज होने के टाइम पे आप कैसे सोच सकते हो कि अब बड़ा एक्सपेंशन आएगा? नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो टाइमिंग और जगह की अपनी वैल्यू है, वो चाहे कोई भी स्टॉक हो, कोई भी इंडेक्स क्यों ना हो, कोई भी चार्ट क्यों ना हो, बिटकॉइन हो, कमोडिटीज हो, कुछ भी क्यों ना हो, टाइमिंग एंड रेंज की अपनी एक वैल्यू और अहमियत है, ठीक है। अभी हम जब लाइव चार्ट में सारे एग्जांपल को देखेंगे कैसे यूज करना है, वीकली प्रोफाइल एंड डेली प्रोफाइल देखेंगे तो आप समझ जाओगे। लेकिन आप यहां पर समझे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, ये कितना आसान है। क्या आपने इसके नोट्स बनाए? क्या आपने एक एक लाइन को मार्क किया? क्या आप तुम ये नोटिस कर पा रहे हो कि मेरी ट्रेडिंग कितनी चेंज हो गई? बस इतना सोचो। अब जब तुम ट्रेड करो तो तुम्हारा बेस पता होना चाहिए तुम्हें। इससे तुम्हारी हेल्प बहुत हो जाएगी, बहुत जगहों पर जो है तुम्हारी मदद हो जाएगी। आई होप तुम मेरी बात को समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। जगह बदल जाएगी। अब दूसरा एक और जगह हो सकती है, प्राइस ऊपर से नीचे आ रहा है, अब यहां पर रेंज क्रिएट हो गया, या फिर मान लो प्राइस ऊपर के लेके नीचे आ गया, एकदम किनारे पर रेंज स्टार्ट हो गया, इस तरीके से, इस तरीके से, बस एक हल्की से वीकली, सिर्फ वीक, बॉडी भी नहीं कह रहा कि मैं बॉडी क्लोज हुई फिर निकला, वीकली सीधा एक्सपेंशन बड़ा, प्राइस डायरेक्ट फुटा। अब ये एक्सपेंशन यहां तक भी आ सकता है, फिर रिट्रेसमेंट हो सकता है, तो इतना लंबा क्यों? देखो वही तो कह रहा हूं, प्राइस रीड करना। अब यहां पर आप देखो लिक्विडिटी वॉइड्स पूरी गिर गई है, बहुत बड़े बड़े बुरे तरीके से, बहुत बड़े तरीके से, ठीक है। तो यहां पे ओनली एफजीज 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 ही है, कोई ऑर्डर ब्लॉक है ही नहीं, तो वो एंड के पार्ट को ही टैप करने जाएगा। इसे भी रीड करते आना चाहिए। मान लो दूसरी चीज, प्राइस ने रेंज बनाया, ठीक है। अब प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है, एफजीज 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 है, तो क्या एंड तक जाएगा? नो 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 नो। एक्यूमुलेशन, ये 1 आवर में बहुत लंबा दिख रहा है, 15 मिनट में लंबा दिख रहा है, पहले ही एफजी से निकल जाएगा क्योंकि इसको लिक्विडिटी रन करनी है, एंड फिर गिर जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं मेरे भाई, पिछले प्राइस को इसलिए तुम्हें ये कंफ्यूजन रहती है कि पहला एफजी क्यों ले गया सर, लास्ट वाला एफजी क्यों नहीं ले गया सर, ये लास्ट वाला क्यों ले गया, पहला क्यों नहीं ले गया। मैं कंफ्यूज हो जाता हूं इसमें, ये इसी जगह पे आप कंफ्यूज होते हो, इसी पॉइंट, इन्हीं चीजों को लेकर आप कंफ्यूज होते हो। तुम ये सारी चीजें पॉइंट, ये सारी चीजें सब समझ जाओगे, अपने आप क्लियर हो जाएगा। की लेवल के बहुत पास में है, ये यहां पे इतना रेंज बता रहा है लेकिन बहुत पास में है, तो पहले एफजी से ही मोमेंटम आएगा। और साथ ही साथ जैसे आपकी न्यूज, स्टॉक्स की न्यूज हो गई, ठीक है, आरबीआई की न्यूज हो गई, या फिर फॉरेक्स के रिलेटेड कोई भी न्यूज हो गई, करेंसी के रिलेटेड कोई भी न्यूज हो गई, कमोडिटीज के रिलेटेड, बिटकॉइन के रिलेटेड क्या न्यूज हो गई, वो उस पर भी डिपेंड करता है। बिटकॉइन क्यों नीचे 10,000 पॉइंट या 2,000 पॉइंट या 3,000 पॉइंट गिरेगा लास्ट पीआई को डन करने के लिए, वो यहीं से निकल जाएगा ऊपर टैप करने के लिए, क्योंकि पहले उसको टैप करना है। ये एक रीजन है जो इसको इतना लंबा गिरा सकता है, ये समझना। जैसा मैंने तुम्हें यहां पे एग्जांपल पे बताया था, कैसा एग्जांपल, ध्यान से देखो। प्राइस डाउन आया, रेंज किनारे पे बनाई और तुरंत एक वीक लेके ऊपर, इस केस में हम लास्ट पीओआई तक डन कर सकते हैं। बट क्यों क्यों हम लास्ट पीओआई तक डन कर सकते हैं? क्योंकि इसके पास भाई रीजन था, इसने की लेवल लो को ले लिया, की लेवल लो, की लेवल हाई, ये जो हाई टाइम फ्रेम्स के पीओआईस हैं, ये इनके पास पावर है, इनके पास एनर्जी है जो इनको ऊपर तक धकेल सकते हैं। 2,000 पॉइंट, 3,000 पॉइंट, 500 पॉइंट, 700 पॉइंट, ठीक है, 150, 200, 250 पिप्स, ये इनके पास पावर है। आप यहां पर देखे, एक्यूमुलेशन यहां पर हो गया और आप सोचो कि बहुत लंबा जाएगा, नहीं भाई, वो पहले पीओआई से यहां पे इसलिए गया क्योंकि ये पहले पीओआई तक गिरने की ही इसकी औकात थी और लोगों को फंसा दिया, और उसके बाद यहां पे अब ये इसको नीचे तक गिराने की औकात रखता है। फिर हम बोलते हैं एमएसएस और लास्ट पीओआई तक। तो यहां पर क्यों लास्ट पीओआई तक नहीं? क्योंकि औकात नहीं थी, पावर नहीं था। लेकिन अब क्यों लास्ट पीओआई तक? क्योंकि अब इसके पास रीजन है, औकात है, पावरफुल पॉइंट है, टर्टल सूप यहां पे बन चुका है।
समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? मेरे से जितना माइंड में हुआ है, मेरे से जितनी कोशिश हुई, मैंने बेसिक लेवल पर आपको इतने सारे टेम्पलेट समझाने की, इतनी सारी चीजों को जो है समझाने की कोशिश की, और बहुत सिंपल वे में, बहुत इजी वे में। 4 पॉइंट्स मैंने आपको समझाए। एल्गोरिथम क्यों वर्क करता है, कैसे वर्क करता है, कौन मार्केट को मैनिपुलेट करता है, वो मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया। और ये आसान लोगों के लिए भी इजी था, और मुश्किल लोगों के लिए भी, जो ऑलरेडी सारी चीजें सीख चुके हैं, उनके लिए भी ये आसान हो गया। ठीक है, मतलब जो एडवांस स्टूडेंट है उनको भी जो है हेल्प मिली इससे, और जो न्यू स्टूडेंट है वो भी बेसिक से समझते हुए भी एडवांस चीज समझ चुके हैं। इस तरीके से मैंने इसको क्रिएट किया, इस तरीके से मैंने इसको बनाया। ठीक है, आई होप तुम मेरी बातों को समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। नाउ जो है, अब हम ये सारी चीजों को स्टेप बाय स्टेप चार्ट में लगाते हैं, और फिर जो है हम समझते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। ठीक है, नाउ जो है हम ये सारी चीजों को स्टेप बाय स्टेप चार्ट में समझते हैं। नाउ अब जो है हम चार्ट में देखोगे, ये CHF-JPY का चार्ट है, राइट। एंड CHF-JPY जो है डेली टाइम फ्रेम पर अगर आप यहां पर देखोगे, तो ये एक इसका लिक्विडिटी पुल था, सेकंड लिक्विडिटी पुल, एंड ये इसका लास्ट एफवीजी। अगर आप यहां पर देखोगे, लास्ट एफवीजी के नीचे कुछ भी नहीं है। ध्यान से देखो, लास्ट एफवीजी के नीचे कुछ भी नहीं है, राइट। नाउ ये डे कौन सा है? फ्राइडे। फ्राइडे डे क्लोज हो रहा है, एंड न्यू वीक, जो न्यू वीक है, मीन्स जो न्यू वीक स्टार्ट होता है, नया हफ्ता जो स्टार्ट होता है, वो मंडे से स्टार्ट होता है, राइट। तो मंडे जो है यहां पर ओपन होने वाला है, एंड मंडे टू फ्राइडे पूरा रेंज जो है हम समझेंगे। मतलब पिछला हफ्ता जो गया है, ये मंडे टू फ्राइडे जो CHF-JPY में मोमेंटम आया है, उसको हम समझेंगे। एंड आप इन 4 पॉइंट्स को लेकर, इस बेस को लेकर जो है आप किस तरीके से ये पूरे रेंज को पकड़ सकते थे, इसको आप समझोगे। ठीक है, उसके बाद जो है हम बैंक निफ्टी में समझेंगे, एंड एक रिलायंस का स्टॉक में ले रहा हूं, उसमें भी समझेंगे, क्योंकि स्टॉक ट्रेडर के लिए भी, एंड इंडियन ट्रेडर्स के लिए भी, एंड फॉरेक्स ट्रेडर्स के लिए, सभी के लिए जो है ये मेंटरशिप हेल्प होने पाए, इसलिए जो है मैं ये सारी चीजों को यूज कर रहा हूँ। आई होप आप मेरी बातों को समझोगे। ठीक है, नाउ जैसा कि मैंने आपको बताया 15 मिनट पुरानी मेंटरशिप में मैंने बताया था, 15 मिनट हमारा बेल वेदर टाइम फ्रेम है, हमें उसी को लेना है। नाउ UTC-4 न्यूयॉर्क टाइम, टाइम जोन है 5 बजे। ठीक है, 5 बजे की ये कैंडल है, 4:45 की है, बट क्लोज 5 बजे हुई है, तो 5 बजे का मैंने मार्क किया हुआ है। UTC-4 के हिसाब से 5 बजे जो है मार्केट स्टार्ट होता है। इंडियन टाइम के हिसाब से अगर आप देखोगे तो 2:30 बजे मार्केट क्लोज हो जाता है, 3 साढ़े 3 बजे जो है स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आपका इंडियन टाइम जोन यहाँ पर है कलकत्ता वाला, तो यहाँ पर जो है आपको 3:30 बजे वाला मार्केट का लेना है। अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पर देखो, इंडियन टाइम जोन 5:30 का, एंड यहाँ पर देखोगे ये 2:30 बजे का जोन मैंने लिया हुआ है। एंड इसके बाद जो है न्यू डे 3:30 बजे ही जो है स्टार्ट होता है, राइट। 3:30 बजे जो है आधे 1 घंटा फॉरेक्स में बंद रहता है। ठीक है, तो अगर आप इंडियन ट्रेडर हो, 2:15 की कैंडल मार्क कर लेना, राइट। एंड उसके बाद जो है न्यू डे स्टार्ट हो जाएगा, राइट। एंड यहाँ पर 2:15 क्यों है? क्योंकि वीकली के अंदर यही 2:30 बजे मार्केट क्लोज होता है, तो वीकली जो फ्राइडे है मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ, एंड यहाँ पर जो है मैंने इस प्राइस को सिलेक्ट कर दिया। आप डेली टेम्पलेट भी यूज कर सकते हो, बट मैं पूरा वीक यूज करता हूँ, जिससे जो है मेरे पूरे वीक के बायस और सारी चीजें जो है मेरे माइंड में रहे, राइट। आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे हो। फ्राइडे क्लोज हुआ, नाउ मंडे से मैं रेडी था ट्रेड प्लान करने के लिए, एंड ये सारी चीजें इस तरीके से वर्क हो रही है, वो सब आप यहाँ पर अभी देखते हुए समझ जाओगे। ठीक है, नाउ डे स्टार्ट हुआ, ओके, कंटिन्यू हो रहा है। लेकिन जैसा मैंने तुम्हें एक चीज बताई, चीज क्या? 3:30 से लेके हमारे 8 बजे की जो एशियन एंट्री थी वो। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर देखोगे ये जोन बना हुआ है, यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ से एक्सपेंशन आया हुआ है। ठीक है, तो अब ये नीचे की तरफ जो है मोमेंटम ज्यादातर देखने को मिलेगा, राइट। जब ये एशियन का टारगेट डन कर दे, उसके बाद जो है हम रिवर्सल के प्लान के बारे में सोचेंगे। ठीक है, क्योंकि 3 से 8 की जो एंट्री है वो सक्सेस होती है। यहाँ पर ये एशियन कंप्लीट हुआ, एंड ये टारगेट को डन करने के लिए आ रहा है, अभी भी लिक्विडिटी ली नहीं है। ओके, नाउ यहाँ पर अगर आप देखोगे हल्की से लिक्विडिटी अभी भी बाकी है, लिक्विडिटी डन, राइट। नाउ डेली के हिसाब से हमने माइंड क्या बनाया था कि हमारा व्यू ऊपर है, बट जैसा मैंने आपको बताया डेली टाइम फ्रेम का POI है, एंड वीक स्टार्ट हुआ है, तो वीक में पहले एक जूडा स्विंग बनता है, तो ये पूरा पार्ट हम जूडा स्विंग के तौर पे लेंगे, एंड इसके बाद जो है हमारे जो बायस हैं वो रिवर्सल के तौर पे होंगे। नाउ यहाँ पर अगर आप देखोगे प्राइस ओपन हुआ, एक्सपेंशन दिया, ठीक है, एक्सपेंशन देने के बाद POI टैप करने के बाद डाउन साइड एक्सपेंशन दिया, राइट, सॉरी रिवर्सल,
एक्सपेंशन देने के बाद ये जो एक्सचेंज का 3 से 8 वाली जो एंट्री है उसके बाद रिवर्सल दिया, राइट। रिवर्सल होने के बाद, ठीक है, ये रिवर्सल जो मोमेंटम दे दिया है, अब इसके बाद हमारे पास माइंड में आएगा क्या, कंसोलिडेशन, राइट। नाउ अब यहां पर देखो, ठीक है, ये पूरा पार्ट कंसोलिडेशन हुआ इस जगह पे। अगर आप यहां पर देखोगे लिक्विडिटी लेने के बाद, ये पूरा पार्ट क्योंकि 15 मिनट की है, हर एक कैंडल का टाइम 15 मिनट है, राइट। एंड 4 कैंडल से 1 घंटा बनता है, 2 से 2.5 घंटा जो है यहाँ पे टाइम स्पेंड हुआ है, ठीक है। नाउ जैसा मैंने बताया, शुरुआत कहां से होती है, रेंज से, राइट। नाउ रेंज स्टार्ट हुआ, एक्सपेंशन हुआ, बट मैंने तुम्हें क्या बताया था, एक्सपेंशन के 2 टाइप होते हैं, वो या तो मैनिपुलेशन हो सकता है या फिर एक्चुअल में एक्सपेंशन हो सकता है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम के पीओआई को माइंड में लेके चल रहे हैं एंड वीकली प्रोफाइल को माइंड में लेके चल रहे हैं, तो हमने क्या ध्यान दिया हुआ है कि भाई प्राइस ऊपर जाने वाला है, तो नीचे जो कोई भी एक्सपेंशन होगा वो क्या होगा, छोटा होगा या टेम्पररी होगा, राइट। एंड ये छोटा था एंड टेम्पररी था एंड अपसाइड में, ठीक है। तो ये हमने पहचान लिया कि भाई मैनिपुलेशन है, अब प्राइस ऊपर ही जाएगा, और जब ऊपर जाएगा हम रिट्रेसमेंट वाले ही ट्रेड लेंगे, क्योंकि रिवर्सल पॉसिबल ही नहीं है, ये टूटना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम के बायस डन हो चुके हैं, मैनिपुलेशन हो चुका है एंड बायस सारे ऊपर की तरफ है, राइट। नाउ एक्सपेंशन, अब जो है प्राइस नीचे की तरफ आता हुआ दिखेगा तो हम क्या सोचेंगे, रिवर्सल पॉसिबल ही नहीं है। क्यों, क्योंकि हमने सारी चीजें प्राइस को रीड किया हुआ है, रिट्रेसमेंट होगा और ऊपर चला जाएगा, ठीक है। आई होप तुम मेरी बात को समझ रहे हो, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं ना। नीचे आया, राइट, अपसाइड, रिट्रेसमेंट, अपसाइड, ठीक है। अगर आप यहां पर ओटी भी लगाओ इस तरीके से, ओटी लेवल टैप, अपसाइड, राइट। अब ना यहां पर देखो, प्राइस कंटिन्यू अगेन चल रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सपेंशन, राइट। अब ध्यान से देखो, क्या करोगे आप, रिवर्सल प्लान करोगे कि भाई प्राइस ने इसकी लिक्विडिटी ले ली है, मैं जो है रिवर्सल इसके लो तक जाऊंगा, नहीं 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 नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर क्या होगा, रिट्रेसमेंट एंड फिर कंटिन्यूएशन, देख लिया, राइट। नाउ डे क्लोज हो रहा है, ठीक है। अब यहां पर क्लोजिंग के टाइम पे जो है इतना गिर गया, नाउ प्राइस ओपन हुआ, राइट। एशियन के बाद ही हमें ट्रेड प्लान करना है, राइट। बट डे ओपन होते ही एक्सपेंशन मिला, क्या मिला, डे ओपन होते ही हमें एक्सपेंशन देखने को मिला, राइट। नाउ एशियन स्टार्ट हुआ इस जगह पे, ये वाली कैंडल, ये जो कैंडल है इस पे एशियन स्टार्ट हुआ, और रूल क्या है, रूल क्या है, 3:30 से 8 बजे का पहले का, क्या 3:30 से 8 बजे के अंदर जो पीओआई है, जो कुछ भी बना है, वहां से जो है हम ट्रेड प्लान करेंगे, राइट। नाउ अब एक और चीज मुझे आपको बतानी है, वो चीज क्या है, ठीक है, वो चीज क्या है। अब आप एक टाइम जोन पे हो, अब मैं तुम्हें बताता हूँ टाइम की क्या वैल्यू है। अब एक टाइम पे आप अटके हुए हो, नो 1 आवर पे जाओ, सॉरी 1 आवर पे गए, क्यों ये गिरा, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी थी, राइट। अब जब तुम यहां से बाइंग कर रहे हो तो ये लेग को देखना है, पिछले प्राइस एक्शन को देखना है, कैसे क्या चीजें हैं। देखो 1 आवर में अगर आप जाओगे, एफवीजी एंड ये ऑर्डर ब्लॉक है, राइट। हम ऑर्डर ब्लॉक लेते हैं, फिर भी एफवीजी रहते हैं, पता नहीं प्राइस कहीं से भी मोमेंटम दे सकता है, वो डिपेंड करता है लोअर टाइम फ्रेम पे, राइट। नाउ 1 आवर पे और कोई है नहीं, 4 आवर पे जाओ, 4 आवर पे कोई, ध्यान से देखो, ठीक है, 4 आवर पे कोई इस जगह पे है नहीं, ठीक है। तो ये अब कहां पर है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, बीच के अंदर एफवीजी है, जो एफवीजी टैप हुआ है बट हल्का सा ब्रेकवे गैप बचा हुआ है, और इसी ऑर्डर ब्लॉक को अगर हम लोअर टाइम फ्रेम पे रिफाइन करें, कहां पर, 15 मिनट पे, तो 15 मिनट में रिफाइन करते हैं तो लास्ट ऑर्डर ब्लॉक कौन सा निकलता है, ये वाला, एफवीजी एंड ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। तो अब हमने क्या देखा कि भाई यहां से जब प्राइस जाएगा, क्योंकि देखो एनालिसिस करना भी जरूरी थी, ठीक है, आपने 4 पॉइंट तो देख लिया, लेकिन एनालिसिस करना भी जरूरी है या नहीं है, राइट। नाउ
एनालिसिस हमने किया कि यहाँ पर एक 1 आवर में ऑर्डर ब्लॉक है एंड यहाँ पर जो है 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक रिफाइन करके 15 मिनट में एक ऑर्डर ब्लॉक है। तो ये कुछ जगह है जहां से रिवर्सल हो सकता है। ठीक है, नाउ डे ओपन हुआ, 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक और उसके अंदर रिफाइन किया हुआ 15 मिनट का भी। राइट, नाउ रिवर्सल हुआ यहाँ पे। अब ध्यान से देखो, देख रहे हो नाउ, जैसा मैंने तुम्हें बताया कि भाई ओवरऑल बायस ऊपर के हैं। राइट, तुम्हें पता होगा मैंने थोड़ी देर में बताया था किस तरीके से मैंने बताया था। यहाँ पे ध्यान से देखो, मैंने क्या बताया था आपको कि भाई ओवरऑल जब बायस को आपको की लेवल पे ऊपर जाना होता है ना और यहाँ पे साइडवेज होके गिरता है तो वो पहले एफवीजी से ही चला जाता है। ऐसा नहीं है कि वो लास्ट वाले पीओआई को लेने जाएगा, नहीं 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 नहीं, पहले से ही निकल जाएगा। राइट, अब हम यहाँ पर देखते हैं इन जगहों पर देखें एमएसएस और पहला पीओआई कौन सा, देख रहे हैं? राइट, पहला पीओआई। फिर यहां पर अगर मैं इस कैंडल को हटाऊं तो लिक्विडिटी तो टारगेट है ही, ये लिक्विडिटी टारगेट है ही। राइट, एंड ये आपका पूरा एफवीजी एंड ऑर्डर ब्लॉक। नाउ हमें डिस्प्लेसमेंट का वेट करना है। अब यहां पर ध्यान से देखो, एक्सपेंशन हुआ, रिवर्सल हुआ। राइट, रिवर्सल के बाद 15 मिनट, 13 मिनट, 45 मिनट, 1 आवर, 1 आवर 15 मिनट, क्या हो रहा है? साइडवेज। तुमने ये नोटिस किया कि रिवर्सल हो गया है तो उसके बाद एक्सपेंशन आता है? नहीं, रिवर्सल के बाद, ठीक है, मैंने जो सर्कल में तुम्हें बताया था, रिवर्सल के बाद तुम्हें रेंज ही देखने को मिलेगा। रेंज हो गया। अब रेंज के बाद क्या होता है? एक्सपेंशन या तो मैन्युपुलेशन। मैन्युपुलेशन तो होने से रहा। राइट, एक्सपेंशन है अपसाइड की तरफ, एंड अगर अपसाइड जाएगा तो वो वाकई में एक्सपेंशन है, और नीचे की तरफ गया तो मैनिपुलेशन। अब देखो, चीजों को सोचो, कितना आसान हो रहा है चीजों को समझना कि देखो, इन केस अगर ये टूटा और नीचे की तरफ एक्सपेंशन इसने दिया तो ये फेक मोमेंटम रहेगा क्योंकि ये लास्ट पीरियड डन है और ओवरऑल अपसाइड जाएगा। और अदरवाइज ये रेंज को ब्रेक करके ऊपर गया तो ये एक्चुअल मोमेंटम है एंड ये की लेवल हाई जाएगा एंड इसके साथ बढ़ते जाना है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? कितना आसान हो रहा है। अब देखते हैं ये रेंज कहां पे ब्रेक करता है। हाँ, ये ऑर्डर ब्लॉक को ये टैप करने जाता और यहाँ पे एफवीजी क्रिएट ना करता ना तो डेफिनेटली मैं यहाँ से सेल के बारे में प्लान करता, क्योंकि यहाँ पे कोई डिफेंस करने के लिए नहीं था और प्राइस यहाँ तक जाता। राइट, नो डाउट ओवरऑल ये है, बट इंट्राडे के लिए मैं ये सोचता। ठीक है, बट नाउ यहाँ पे एफवीजी क्रिएट हो गया एंड एशियन में जो है तुम यहाँ से अगेन एंट्री कर सकते हो। ठीक है, एंड नाउ लंदन में तुम ट्रेड, जैसा मैंने तुम्हें बताया, सेटअप टू सेटअप अगर तुम वर्क करना चाहते हो तो उसके हिसाब से भी तुम वर्क कर सकते हो। ठीक है, तो सारी चीजें तुम्हारे ऊपर है। राइट, नाउ मैं लंदन का वेट करूंगा। अब यहां पर ध्यान से देखना, ये एशियन है। राइट, एंड इसके अंदर लंदन में अगर आप देखोगे, सॉरी एशियन के अंदर जो पीओआई है जो लंदन के लिए आप ट्रेड करने के लिए प्लान कर सकते हो वो ये वाला है, ये वाला। ठीक है, एक एफवीजी बचा हुआ है, नीचे ऑर्डर ब्लॉक है। नाउ सी, एशियन एंड लंदन के बीच में जो है साइडवेज हुआ। राइट, नाउ यहां पर देखो रेंज, एक्सपेंशन। अब हम यहां पे क्या उम्मीद करेंगे? एक्सपेंशन के बाद क्या होगा? रिवर्सल होगा या रिट्रेसमेंट होगा? दो सोच आती है, मैंने जैसे बताया। और अब यहां पर हमारी सोच क्या काम कर रही है? ऑब्वियसली रिट्रेसमेंट। अब तुम रिवर्सल के लिए पढ़ रहे हो, रिवर्सल के लिए ट्रेड प्लान कर रहे हो? नहीं, तुम सेफ हो। ठीक है, तुम पूरी तरीके से सेफ हो। नाउ ठीक, राइट, सॉरी मुझे स्टेप बाय स्टेप जाना है इसलिए। नो, तुमने यहाँ पे ट्रेड प्लान किया। ठीक है, सिंगल कैंडल डाउन आई। राइट, ओवरऑल हम जो एंट्री लेंगे, एंट्री वाला कंसेप्ट समझेंगे तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि एंट्री कैसे लेना है जब, और नॉर्मली तुम्हें पता ही है कि लोअर टाइम फ्रेम पर रिट्रेसमेंट होगा तभी लेना है। अब 15 मिनट में डायरेक्टली इतना डाउन आया था तब तुम एंट्री ऑब्वियसली नहीं लेते, 1 मिनट में चार्ट में अगर जाते तो। और यहाँ पर जब ये डिस्प्लेसमेंट आया, एमएसएस होता, तब तुम एंट्री लेते हैं, ऑब्वियसली बात है। बट फिर भी आंख बंद करके तुम एंट्री लेते हो एंड ऑर्डर ब्लॉक के अंदर एंड
स्विंग लो के बिलो, क्योंकि रिवर्सल तो होने से पॉसिबल नहीं था। तो रिवर्सल का जो लो है यहां तक अगर तुम लेते, प्राइस अपसाइड में आ गया, ठीक है। स्टार्टिंग में थोड़ा ड्रॉ डाउन में था, अपसाइड में नाउ। अब ये स्विंग इसने लिया है, एक्सपेंशन हुआ, सी रिट्रेसमेंट, एक्सपेंशन। अगर तुम इसको रिट्रेसमेंट की जगह रिवर्सल मानते और तुम कंटिन्यू से जाते तो तुम्हारा ब्रेक इवन पे ट्रेड निकल जाता या एसएल निकल जाता, सारा प्रॉफिट चला जाता, ठीक है। तो तुम यहाँ पर नोटिस कर पा रहे हो ये सारी चीजें किस तरीके से चल रही है। अब एक्सपेंशन हुआ तो अब यहाँ पे क्या होगा, दो चीज, या तो रिट्रेसमेंट या तो रिवर्सल, ठीक है। क्या तुम रिवर्सल सोच रहे हो? पॉसिबल ही नहीं है, रिट्रेसमेंट होगा, क्योंकि बायस ऊपर है एंड रिवर्सल का प्लान भी नहीं है, ठीक है। नाउ ओवरऑल डेली बायस के हिसाब से भी ऊपर जा रहा है, दैट्स वाई रिवर्सल का प्लान ही नहीं है। नाउ हाँ, देख रहे हो रिट्रेसमेंट करना आया, सी देखो लास्ट एफवीजी, राइट, ये लिक्विडिटी पुल एंड लास्ट एफवीजी। नाउ न्यूयॉर्क ओपन हुआ, एक्सपेंशन नीचे, सी सी दैट्स इट, काम खत्म, कीप इट डन। डे को कितने आसानी से समझा तुमने, इस पूरे डे को देखो, यहां पे डे स्टार्ट हो रहा है, तुम इस पूरे डे को देखो। अगर ये 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक नहीं होता ना तो यहां पे तुम कंफ्यूज हो जाते। इसीलिए एनालिसिस इस तरीके से की जाती है कि जब तुम एक की लेवल को टैप कर लेते हो, की लेवल में शायद लिक्विडिटी भी हो सकता है या डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक या पीओआई भी हो सकता है, ठीक है। उसको टैप करके जब तुम रिवर्सल होते हो तो ये लेग के सारे हायर टाइम फ्रेम के पॉइंट्स को मार्क करने होते हैं, क्योंकि वहां से टेम्पररी मोमेंटम आते हैं और टेम्पररी मोमेंट से जो है तुम्हें इंट्राडे का रिवर्सल पता चलता है जो यहां पे हुआ, या रिट्रेसमेंट पता चलता है। तो अगर तुम्हें इंट्राडे का रिट्रेसमेंट एंड रिवर्सल समझना है तो पिछले प्राइस एक्शन के जो लेग जो ऊपर से नीचे गिरा था उसको हायर टाइम फ्रेम के अंदर जो 1 आवर 4 आवर के अंदर है उसको तुम्हें देखना पड़ेगा। और ये बस इतना ही आसान है ट्रेड करना, ठीक है। नाउ यहां पर देखो ये डन हो गया, अब हमें कुछ नहीं करना, ठीक है। अब डे क्लोज हो रहा है क्योंकि न्यूयॉर्क एंड लंदन क्लोज के बाद जो है हम ट्रेड नहीं करते। नाउ तो यहां पे अब बहुत बड़ा एक्सपेंशन दे दिया, 4 आवर का हमने ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया था, सी ये तुम चाहते तो पूरा कैप्चर कर सकते थे, क्योंकि तुम्हें पता है 1 आवर के बाद डायरेक्ट 4 आवर ही है, बीच में कोई रुकावट नहीं है, पूरा कैप्चर कर सकते थे, ठीक है। नाउ 4 आवर पर आया, सी डे क्लोज हुआ। अब डे ओपन होगा तो तुम क्या एक्सपेक्ट करोगे? क्या तुम ऊपर जाने का एक्सपेक्ट करोगे? नहीं, टेम्पररी रिवर्सल। कौन सा? टेम्पररी रिवर्सल। नाउ सी एशियन स्टार्ट हुआ, राइट। अब ये पूरे लेग में कोई पीओआई दिख रहा है? पूरे लेग में, यहां पे ध्यान से देखो, पूरे लेग में कोई पीओआई नहीं। कहां पर है पीओआई? तो फिर इस जगह पर, राइट, एंड फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। और जैसा मैंने तुम्हें बताया कि भाई की लेवल ओवरऑल ऊपर की तरफ है, ये जस्ट टेम्पररी ऑर्डर ब्लॉक है, तो क्या यहां से तुम ये सोचोगे कि लास्ट पीओआई जाएगा? पॉसिबल ही नहीं है, राइट। पहले एफवीजी से ही निकल जाएगा ना, सी पहले पीओआई पे आया, ये पहले एफवीजी पे लिक्विडिटी ग्रैब किया, रिवर्सल हुआ, राइट। तो रिवर्सल का काम इससे डन कर दिया, रिवर्सल की लिक्विडिटी डन कर दी। नाउ यहां पर आया हुआ है, तो हम थोड़ा सा क्या देखेंगे रिवर्सल के बाद, थोड़ा सा साइडवेज, ठीक है। 15, 30, 45, 1 आवर, 1 आवर 15 मिनट, 1 आवर 13 मिनट, 1 आवर 45 मिनट, राइट, एंड 2 आवर, ठीक है। 2 आवर 15 मिनट, सी 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 पूरा रेंज चल रहा है, सी। नाउ एक्सपेंशन दिया, नाउ इसने जो है एक्सपेंशन दिया, राइट। अब टीपी क्या रहेगा? ये 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक को हटा रहा हूं, ये सारी चीजों को, एंड टीपी को जो है मैं आसान कर रहा हूं। टारगेट पॉइंट ये रेंज के बाद एक्सपेंशन, बस इतना याद रखो, रेंज के बाद एक्सपेंशन, ठीक है। लंदन ओपन हुआ इस जगह पे, राइट, ये लंदन ओपन हुआ, लंदन के पहले पीओआई से ऊपर, डन। नाउ अब ये डन हुआ है, ये वाला पार्ट जो है टैप हुआ है ये जगह, ठीक है। तो अब तुम क्या उम्मीद करते हो? रेंज के बाद एक्सपेंशन, देखो फिर से हम प्रोसेस पे आते हैं, रेंज एक्सपेंशन। अब क्या रिवर्सल होगा या रिट्रेसमेंट होगा? मुझे बताओ, बताओ मुझे। ऑब्वियसली बात है रिट्रेसमेंट, क्यों? क्योंकि हमने पिछले प्राइस को रीड किया हुआ है,
राइट। अगर पिछले प्राइस को हमने रीड नहीं किया होता, की लेवल हाई की लेवल लो नहीं देखा होता, हम क्या करते हैं, रिवर्सल के लिए प्लान करते हैं। ठीक है, आई होप तुम मेरी बातों को समझ रहे हो। राइट, एक्सपेंशन हुआ, दो चीजें हमें सोचनी होती है, रिवर्सल या रिट्रेसमेंट। हमें लग रहा है रिट्रेसमेंट। ठीक है, ओटी लेवल भी पूरे लेग का देखें तो ये जगह के आसपास बन रहा है, यहाँ पे लास्ट पीओआई है तो ये सपोर्ट करेगा, एंड एसएल हमारा इसके बिलो। ठीक है, हम यहाँ पे ट्रेड के लिए प्लान करेंगे, क्योंकि लंदन में ही अभी तो आधा दिन पूरा बचा हुआ है, तो हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं अगर यहाँ पर कहीं पे आता है तो। राइट, यहां से नहीं गिरा है ना। ओके, लंदन क्लोज में गिरा, सी लंदन क्लोज में गिरा। राइट, लंदन क्लोज होने के बाद नाउ लास्ट पीओआई, सी लास्ट पीओआई यहाँ पे टैप, सी। लेकिन ज्यादातर मैं तुम्हें बताऊं, डे लंदन क्लोज हो जाता है उसके बाद ट्रेडिंग में मैं बोलने को बोल सकता हूँ, देखो वर्क तो सारी चीजें कर ही रही है, तुम्हारे सामने ही है, बट जैसा मैंने बताया डे क्लोज होने के बाद जो है चीजों को नहीं करना रहता। राइट नाउ, बट इससे एक और चीज तुम समझ रहे हो, वो क्या, मैं अभी तुम्हें बताता हूँ। रेंज बना, अब यहाँ पर ये पिछले प्राइस को देखो, पिछले डे के प्राइस को देखो, तुम क्या सोच रहे हो, क्या ये डे लो लेगा? पॉसिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे लास्ट पीओआई है, इसको रोकेगा, और बायस ऊपर के, बायस डाउन के होते तो ऑब्वियसली लेता, लेकिन बायस ऊपर के है। एंड दूसरी चीज यहाँ पे नोटिस करो, एक्यूमुलेशन, मैन्युपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। राइट नाउ रेंज, अब यहां पर नीचे अगर प्राइस जाता है, देखो हम प्रोफेशनल नहीं है, राइट, ऐसा नहीं है कि हम देखते सारे ट्रेड करते रहेंगे, नहीं, हमें एशियन में एंट्री लेनी है, आपको पता ही है। ठीक है, बट ये चीजों को देखना है। राइट, रेंज हुआ है, अब अगर नीचे मोमेंटम आया तो वो टेम्पररी रहेगा, जिसको हम बोलते हैं मैन्युपुलेशन वाला। रेंज के बाद क्या होता है, या तो मैन्युपुलेशन मोमेंटम या तो एक्सपेंशन। ठीक है, तो मुझे मैन्युपुलेशन लग रहा है, यहां पर आया ये मैन्युपुलेशन मोमेंटम, ये ऊपर चला गया। अब एशियन के जो स्ट्रेटेजी है मेरी, मैं उसके हिसाब से जो है ट्रेड के लिए प्लानिंग करूंगा। एशियन ओपन होते ही कंटिन्यूएशन अपसाइड में जा रहा है। राइट नाउ, अब यहां पर ध्यान से देखो, सिर्फ इतना मुझे सिंपली बताओ कि प्राइस अगर इस तरीके से मोमेंटम कर रहा है, ठीक है, एंड बायस तुम्हारे ऊपर के 4 आवर ऑर्डर ब्लॉक, एंड जो भी तुम्हारा 1 आवर का निकल गया, ओवरऑल बायस ऊपर के, क्या उम्मीद रखते हो तुम आज के दिन? क्योंकि पिछले दिन का लास्ट पीरियड डन हो चुका है, तो रिवर्स तो होने से रहा, अब क्या उम्मीद रखते हो? हाँ, एक्सपेंशन के बाद रिट्रेसमेंट या रिवर्सल? तुम क्या सोचते हो, डे लो टूट जाएगा? डे लो तभी टूटेगा जब डेली टाइम फ्रेम का पीओआई डन हो जाएगा। ठीक है, और आज डे है थर्सडे। नाउ यहां पर ध्यान से देखो, ओटी लेवल लगा दिया, ओटी लेवल पे आया, राइट, एंड ये तुम्हारा टीपी रिट्रेसमेंट। एंड जैसा मैंने तुम्हें बताया, जब भी रिट्रेसमेंट होता है, रिट्रेसमेंट के बाद रिवर्सल आता है। कंफ्यूजन कहां पे आती है? सिर्फ एक्सपेंशन के बाद या तो रिट्रेसमेंट या तो रिवर्सल, बट जैसा मैंने तुम्हें बताया लास्ट का पीओआई डन हो चुका है, तो रिवर्सल पॉसिबल नहीं है, रिट्रेसमेंट, एंड दैट्स इट, बात खत्म। ठीक है, नाउ न्यूयॉर्क ओपन हुआ, ये वाला पार्ट, एंड जैसा मैंने तुम्हें बताया रिवर्सल पॉसिबल ही नहीं है, लास्ट पीओआई डन करें एंड सारी चीजें जो है इसको खत्म करनी है वो खत्म करें। ठीक है, नाउ तो क्या अब आप बोलोगे नीलेश भाई, तो क्या ये सारी चीजें ये वर्क नहीं करेगी, मतलब ये सारी चीजें टैप नहीं करेगी? करेगी, ठीक है, लेकिन ऊपर से इसको कोई धकेलने वाला होना चाहिए इस जगह से। जैसा मैं तुम्हें बताऊं, इन जगहों से धकेलने वाला होना चाहिए। अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें, ठीक है, हमने सिर्फ इतना ही लेवल मार्क किया था, बट हम यहाँ पर ध्यान से देखें, धकेलने वाला लेवल आ गया, राइट। अगर तुम यहाँ पर ध्यान से देखोगे, तुम नोटिस कर पा रहे हो, 1 आवर के अंदर अगर हम जाएं तो 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक भी देखो ये आ गया। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। 15 मिनट में अगर हम आए, प्राइस ने इसको टैप किया, अपसाइड गया, नाउ इसने 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया हुआ है, ध्यान से देखना, 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया हुआ है, नीचे की तरफ रिवर्सल होगा। क्योंकि देखो मैं एक सिंपल वे में बताता हूँ, आपने यहाँ पे नोटिस किया होगा 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक पहले था, उसके पहले भी 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक था। जब भी 4 आवर या 1 आवर के हायर टाइम फ्रेम पे पीओआई को टैप करता है तो इंट्राडे का स्विंग लो ब्रेक होता है और नीचे के पीओआई को लेता है,
और इसको बोलते हैं हम रिवर्सल, क्योंकि रिवर्सल तब होता है जब वो नीचे के पीओआई को ले ले, यहां से यहां हमने ओटीआई मार्क किया तो ओटी का लो ब्रेक करे, ठीक है। तो अगर हम यहां से यहां का ओटी मार्क कर रहे हैं तो ये ओटी के लो को ब्रेक करें, उसको हम बोलते हैं रिवर्सल हो चुका है। क्योंकि अगर वो लो ब्रेक ना करे यहीं से चला जाए तो उसको हम रिट्रेसमेंट बोलते हैं। अब समझ में आ रहा है? तो अब अगर यहां पर हम देखोगे तो क्या हुआ, रिट्रेसमेंट, ठीक है, रिट्रेसमेंट एंड नाउ फिर रिवर्सल होगा। रिवर्सल कंटिन्यू मोड में है, ठीक ठीक, इसने इसको डन किया, राइट, यहां पर है ना। अब नाउ मैं ये सारी चीजें हटा दूं, ओटी लेवल भी हटा दूं, जिससे तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। ओके, नाउ ये जो है स्विंग लो है, हम वेट करेंगे। न्यू डे यहां से स्टार्ट होगा, न्यू डे ओपन हुआ, एशियन ओपन हुआ, राइट। अब हमारी स्ट्रेटेजी क्या है, हमारी स्ट्रेटेजी क्या है, ठीक है, लिक्विडिटी नीचे की तरफ है, ये वाला पार्ट जो 4 आवर के हिसाब से टैप होना चाहिए, एंड यही एक जगह है जो इसको ऊपर पहुंचा सकती है, ये एक पीओआई एंड ये एक पीओआई, ठीक है। नाउ एशियन का ऑर्डर ब्लॉक हुआ डाउन साइड। नाउ यहां पर ध्यान से देखो, ओपन होते ही एक्सपेंशन दिया, राइट, एक्सपेंशन के बाद रिवर्सल तोड़ दिया, रिवर्सल, रिवर्सल के बाद राइट प्राइस यहां पर अपसाइड जा रहा है, ये टैप हुआ एंड डाउन। नाउ एंड ओवरऑल अगर आप यहां पर देखोगे ओवरऑल, तो यहां पर क्या हो रहा है पता है, ओवरऑल जैसा मैंने तुम्हें बताया रिवर्सल के बाद क्या होता है, रेंज, पूरा रेंज, एंड रेंज के बाद फिर मैन्युपुलेशन होगा या एक्सपेंशन। यहां पर अगर आपने देखा मैन्युपुलेशन के लिए इस लिक्विडिटी को इसने लिया, एंड ये जो ब्रेक वे गैप था वो टैप हुआ, एंड मैन्युपुलेशन जैसे डन हुआ आप समझ गए कि भाई ये न्यूज के टाइम ऊपर जाने वाला है। न्यूज में 2 ही कैंडल में देख लो, दैट्स इट। बस चीजों को समझो, चीजों को सही से एनालिसिस करो, तुम कैसे गलत हो सकते हो मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। तुम ये भूल जाओगे तो तुम ये सारी चीजें भूल जाओगे, गलत करने लग जाओगे, क्योंकि पता ही नहीं है कॉन्टेक्स्ट, रीजन ही नहीं पता, रीजन क्यों ये रिवर्स हो रहा है। 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक, 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक, 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक, तो ये पता होना चाहिए हायर टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक्स भी। अगर तुम यहां से डेली टाइम फ्रेम के रिवर्स ले रहे हो तो ऐसा नहीं है कि वो चुपचाप ऊपर जाता रहेगा, कौन से टाइम पे कब रिवर्सल होगा, ये सारी चीजें इन जगहों को लेकर भी तुम्हें देखना होता है। पहला ही लेक्चर 1.5-2 घंटे का है, बट मेरे कॉन्टेक्स्ट में मेरे जो लेक्चर है उसके अंदर सारे रीजनेबल एंड सारी सही नॉलेज तुम्हारे देखने को मिलेगी, ठीक है। आई होप तुम मेरी बात को समझ रहे हो, ठीक है। नाउ फ्राइडे है, ठीक है, एंड डे क्लोज हो जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। आई होप तुम मेरी बात को समझ रहे हो कि ये किस तरीके से सारी चीजें होती हैं। हमने क्या देखा, डेली टाइम फ्रेम का पीओआई आया एंड मंडे उस दिन था, एंड मंडे से पूरा डे हमने स्टार्ट किया, राइट, एंड हर एक चीज को समझा कि कब ये रिट्रेसमेंट ज्यादा हो रहा है और उसका रीजन क्या है, क्योंकि रीजन में हमें 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक, 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक, फिर 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक मिल रहा था। देखो इन ऑर्डर ब्लॉक के बिना कोई बड़ा रिवर्सल है नहीं, यही एक जगह है जहां से रिवर्सल देखने को मिलता है। लेकिन ये ऐसा नहीं कि ये रिवर्सल यहां तक जाएगा, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। ये रिवर्सल इन पिछले 1 या 2 दिन के लास्ट पीओआई को टैप करने जाता है, क्यों, क्योंकि ये टेम्पररी रिवर्सल है। मैं अगेन बोल रहा हूं, मेरे हर एक वर्ड, हर एक लाइन का मीनिंग है। अगर जैसे मैंने अभी बताया ना टेम्पररी रिवर्सल है, ये लाइन आप नहीं सुनोगे, भूल जाओगे तो कोई मतलब नहीं है, मायने नहीं है चीजों के, ठीक है। आई होप तुम मेरी बात को समझ रहे हो। नाउ जो है हम बैंक निफ्टी को समझते हैं, ठीक है। बैंक निफ्टी जो है, अगर मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे लेके चलूं, डेली टाइम फ्रेम पर ये एक जगह है, राइट। अगर आप यहां पर देखोगे प्राइस इस जगह पर है, ठीक है, एंड ये ऑर्डर ब्लॉक है प्राइस का, ये क्या है, ये ऑर्डर ब्लॉक है प्राइस का, ठीक है। नाउ प्राइस नीचे की तरफ, ये ऑर्डर ब्लॉक एंड ये वॉल्यूम बैलेंस को जो है हम मान के चल रहे हैं कि भाई रिट्रेसमेंट करने आएगा। क्यों रिट्रेसमेंट करने आएगा, क्योंकि यहां पर डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक एंड वॉल्यूम बैलेंस है जहां से प्राइस गिरना चाहिए। 3 कैंडल स्विंग भी बना चुका है एंड प्राइस के गिरने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि ये एक्सपेंशन के लास्ट कैंडल, ये जो कैंडल है इसके लास्ट पीओआई को इसने डन किया हुआ, राइट। नाउ हम 15 मिनट में आते हैं। अब यहाँ पर इंडियन टाइम के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं, इंडियन टाइम के हिसाब से
हमारा मार्केट 9:15 को स्टार्ट होता है, ठीक है, तो कलकत्ता सिलेक्ट है। नाउ मार्केट यहाँ पे 9:15 को स्टार्ट हुआ, ठीक है, ओपन होते ही इस तरीके से बड़ा गैप डाउन ओपन होते ही यहाँ पर एक बाइंग देखने को मिल रही है। नाउ अब देखो हमारा व्यू है गिरने के लिए, ये लास्ट पीओआई इसने डन कर दिया, कोई पीओआई ज्यादा बचा नहीं है, तो आप गिरावट कहां से देखोगे? ठीक है, जस्ट फील करो, मुझे ये बताओ गिरावट कहां से देखोगे? ये गैप इम्बैलेंस है, राइट, या फिर नॉन स्टॉप गिर जाएगा, ये दो ही ऑप्शन है। अगर नॉन स्टॉप गिरता है तो आप इसे कैप्चर नहीं कर पाओगे, आपके पास कोई रीजन नहीं है लोअर टाइम फ्रेम पर अगर आप रेट करो, क्योंकि इंडियन मार्केट में ज्यादातर ऐसी सारी चीजें देखने को मिले। ओके ओके, नाउ क्लियर है, ठीक है, अब तो ये डेफिनेटली गिरेगा। ठीक, 5 मिनट के अंदर गैप डाउन हुआ, अप साइड में मोमेंटम दिया, इनसाइड बार कैंडल बनाई, यहाँ पे एक गैप क्रिएट हुआ, इसको ये टैप कर चुका है, अब नीचे की तरफ, ठीक है। अब 15 मिनट में अगर हम चले, ठीक, ओके ओके, कंटिन्यूएशन देखने को मिला, राइट। नाउ यहां पर देखो ओपनिंग, स्मॉल रेंज एंड कंटिन्यूएशन, ठीक है। नाउ प्राइस कंटिन्यूएशन में है, ठीक है, डे क्लोज, राइट, इस जगह पे डे क्लोज। नाउ प्राइस ओपन, रेंज बना रहा है, रेंज के बाद एक्सपेंशन, सी ध्यान से देखना इस सारी चीजों को, राइट, रेंज के बाद एक्सपेंशन, एफजी क्रिएट हो गया। अब एक्सपेंशन के बाद दो चीज आती है, या तो रिवर्सल या फिर रिट्रेसमेंट। क्या सोच है अब तुम्हारी, बताओ क्या सोच है? मेरी सोच है कि डेली टाइम फ्रेम का पीओआई टैप हो चुका है, एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन भी बन चुका है, लो पॉसिबल नहीं है क्योंकि रिवर्सल पॉसिबल नहीं है, डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक जो कुछ भी है वहां पे टूटने वाला तो नहीं है, राइट। तो क्या होगा, यहाँ के ऑर्डर ब्लॉक तक जो है रिट्रेसमेंट कर सकता है, या ये एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ तक ये रिट्रेसमेंट करेगा, और यहाँ से जो है मैं बाइंग की पोजीशन बनाऊंगा, एंड मेरी लिक्विडिटी जो है कम से कम ये एफजी, राइट, एंड ये लास्ट ऑर्डर ब्लॉक तक रहेगा, इस जगह तक, ठीक है। एंड 1 आवर के हिसाब से अगर हम टारगेट देखें तो, क्योंकि मैंने जैसे बताया लेफ्ट साइड के स्विंग देखने होते हैं 1 आवर के हिसाब से, तो 1 आवर के हिसाब से हमारे जो टारगेट है वो हमारे यहाँ पे बन रहे हैं, ठीक है। ये पूरा लिक्विडिटी वॉइड्स एंड ये, तो मैं ये ऑर्डर फ्लो लूंगा, ये वाला, क्योंकि लिक्विडिटी वॉइड्स बड़ा बन रहा है, तो मैं ये ऑर्डर फ्लो लूंगा, ठीक है। आप ये भी ले सकते हो यहाँ पर, बट मैं ऑर्डर फ्लो लूंगा। नो प्राइस डाउन, ठीक है, राइट, प्राइस नीचे, एफजी भी टैप हुआ, ओबी भी टैप हो चुका है, ठीक, रिट्रेसमेंट हुआ, एक्सपेंशन हुआ, ठीक है, एक्सपेंशन हुआ। नाउ प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, गैप डाउन, मतलब एक गैप अप हो रहा है और सिंगल कैंडल में डाउन आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये पीओआई टैप कर चुका है, राइट। नाउ नीचे की तरफ, लेकिन जैसा मैंने तुम्हें बताया 1 आवर के पीओआई पे जो बायस ऊपर के होते हैं, डायरेक्शन के खिलाफ जब ऑर्डर ब्लॉक हायर टाइम फ्रेम के बनते हैं, तो वहां से टेम्पररी रिवर्सल आता है, टेम्पररी मोमेंटम। समझ रहे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? नाउ प्राइस डाउन, सी रिवर्सल के लिए एक स्विंग लो ब्रेक होना जरूरी है, ठीक है। प्राइस ऊपर गया, अब ये रिट्रेसमेंट है, अब स्विंग लो कौन सा है? हाँ, स्विंग लो कौन सा है, ठीक है। मैं पहले यहां पर ध्यान से देख लूं, ये टैप नहीं हुआ है, ठीक है। 1 आवर का जो पार्ट है ये रहा, 1 आवर का जो एग्जैक्ट पार्ट है वो टैप नहीं हुआ है, ठीक है। स्टिल हम भी हम वेट करें, हम गलत है, राइट, अभी भी, ठीक है। नाउ 15 मिनट, ओके, एंड 15 मिनट में भी अगर आप देखोगे तो अभी तक टैप नहीं हुआ, ठीक है। तो प्राइस नीचे आया, राइट, यहाँ पर ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे डी ओपन हुआ था, ठीक है, ओपन होते ही नीचे आया, तो ये नीचे अब जब आ रहा था, ओपन होते ही एक्सपेंशन दिया, तो ये जब दे रहा था, तो आपको क्या लग रहा है, मतलब एक्सपेंशन के टाइम पे क्या लग रहा है, ओवरऑल नीचे की तरफ या टेम्पररी? जैसा मैंने तुम्हें बताया, जब बायस अपसाइड में यहाँ पे की लेवल हो और प्राइस यहाँ पर जो है इस तरीके से साइडवेज करके डाउन साइड में मोमेंटम दे रहा होता है, तो पीओआई से लेके ऊपर चला जाता है और फिर यहां से एक्चुअल में आता है। ये मैंने एग्जांपल पे बताया था, आपको याद हो तो, ठीक है। तो अब इसी सोच के साथ हम आगे चले, तो भाई यहां पर जाने के बाद ये की लेवल ले लिया जाए, राइट।
हम इस सोच के साथ चले तो सी राइट, प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, इस जगह पे देखो साइडवेज, राइट, 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास है, ठीक है, ये 1 आवर का हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है साइडवेज, राइट। नाउ एक्सपेंशन हम कहाँ साइड देख रहे हैं, डाउन साइड, हाँ, और कहाँ तक देख रहे हैं, की लेवल लो तक, ठीक, ये डन हुआ, राइट। नाउ अब ये डन हो चुका है की लेवल लो तक, तो अब हम क्या करेंगे, ठीक है, अब नेक्स्ट डे का वेट करेंगे, नेक्स्ट डे वेट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे पीओआई तो है नहीं, अगर पीओआई नहीं है तो नीचे की तरफ आएगा, इन केस अगर पीओआई बना तो उस हिसाब से जो है हम प्लान को करेंगे, क्योंकि मार्केट में जो है गैप अप गैप डाउन होने के बाद जो है पीओआई बन जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखोगे एक गैप डाउन ओपनिंग हुई तो यहाँ पे पीओआई बन गया ना 5 मिनट में, सेम उसी तरीके से पीओआई बन जाता है, तो वो सारी चीजें भी मायने रखती है। नाउ प्राइस ओपन हुआ, ठीक है, यहाँ पे देखो गैप इम्बेलेंस बन गया, एफईजी भी बन गया, राइट। नाउ ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, अब ये रेंज बना रहा है, तो एक्सपेंशन एक्चुअल में कहां पे आएगा, बायस अपसाइड के हैं, ये टेम्पररी इसने रिवर्सल डन भी कर दिया, तो एक्चुअल में कहां पर आएगा, अपसाइड में। रेंज के बाद क्या आता है, एक्सपेंशन आता है, राइट, या फिर मैनिपुलेशन आता है। मैनिपुलेशन हमें लग नहीं रहा, ठीक है, क्योंकि अप साइड में ये सॉरी डाउन साइड में बड़ा कैंडल बनता है यहां तक, तो हम मैनिपुलेशन समझते हैं, राइट। वो अभी बड़ा कैंडल बना नहीं है और यहाँ पर एफईजी है, तो यहीं से मोमेंटम आने के हम चांसेस रख रहे हैं, ठीक। अब ये मैनिपुलेशन है, ये मैनिपुलेशन है, एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन, ठीक है। नाउ लोअर टाइम फ्रेम पे टैप करना आया, क्लियर। अब लिक्विडिटी कहां पर है, ये टीपी है, निकल गया तुम्हारा डे, ओपन हुआ, गैप बनाया, गैप को टैप किया, डाउन, मतलब ओपनिंग, ठीक है, मैनिपुलेशन एंड एक्चुअल में एक्सपेंशन, क्योंकि एक्चुअल डे तुम्हें, एक्चुअल जो लाइन है तुम्हें पता हो कहां पे जाने वाला है, तो तुम मैनिपुलेशन को समझ जाओगे। एंड मैनिपुलेशन कहां तक था, पीओआई तक, ठीक है। आई होप तुम मेरी बात को समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, मुझे नहीं पता, ठीक है, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। एंड ये तुम्हारा लिक्विडिटी डन हो जाता है जिस तरीके से 1 आवर में, एंड फ्राइडे डे क्लोज, डे क्लोज, ठीक है। इस तरीके से तुम रेंज, ठीक है, लाइक कंसोलिडेशन, रिट्रेसमेंट एंड बाकी जो 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है, रिवर्सल, राइट, ये सारी चीजों से जो है, अगेन मैं तुम्हें बताऊं, रिट्रेसमेंट, कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन, ठीक है, एंड रिवर्सल, इन चारों के तौर पे जो है, इन चारों को तुम समझ जाओ तो तुम्हें आसानी होती है बाद में क्या करना है। अभी तुम ट्रेड लेना नहीं सीखे हो, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन तुम्हें सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप समझ में आ रही है। नाउ अगर हम रिलायंस को देखें, डेली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम पे क्या है, यहां पर प्राइस गिरा, यहाँ पे एफईजी है नहीं, ऑर्डर ब्लॉक है नहीं, क्या है तो फिर गैप इंबैलेंस, गैप इंबैलेंस टैप हुआ, फ्राइडे को नीचे मोमेंटम आया, तो मंडे को हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, मंडे को हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसके लास्ट पीओआई से मोमेंटम आए, किसके लास्ट पीओआई से, फ्राइडे को जो गिरा है, क्योंकि डायरेक्ट नीचे गिरता रहेगा तो हमें एंट्री नहीं मिलेगी, तो अगर यहाँ पे हमें प्राइस आते हुए देखने को मिलेगा तो हम ट्रेड प्लान करेंगे। तो अब हम 15 मिनट में आ रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट पीओआई कौन सा है, ये ऑर्डर ब्लॉक, राइट, ये ऑर्डर ब्लॉक, प्राइस ओपन हुआ, ऑर्डर ब्लॉक टैप हुआ, राइट। अब हम टीपी क्या रखेंगे इसका, डाउन साइड में ये एफईजी तक तो था, पर ओवरऑल टीपी यहाँ पे लो है, ठीक है। इन जो जगहों के तुम लो समझ रहे हो, यहाँ पे देखो मैं ये लो मार्क कर रहा हूँ, राइट, ये लो टीपी है, ये वाला एंड ये वाला, ठीक है, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक है नहीं तो एफईजी है नहीं, तो लिक्विडिटी पुल ही हमें मार्क करने पड़ेंगे। नाउ नेक्स्ट डे ओपन हुआ, राइट, एंड नेक्स्ट डे का अगर तुम देखोगे इस तरीके से ओपन हुआ है, राइट। नाउ यहाँ पर ध्यान से देखो, ठीक, हाँ, अब यहाँ पर 9:15 का टाइम पे अगर ये कैंडल को रख रहा हूँ, ठीक है। नाउ यहाँ पर देखो, जब ये डे ओपन हुआ और इसने साइडवेज बनाया और ये ऊपर की तरफ गया, बट तुम्हें पता था तुम्हारी लिक्विडिटी कहां पर है,
तो तुम इस रेंज के बाद मोमेंटम को क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन बोलते हैं या मैनिपुलेशन बोलते हैं? ऑब्वियसली बात है मैनिपुलेशन। एंड मैनिपुलेशन, ये ऑर्डर ब्लॉक तक गया, गैप, एंड फिर एक्सपेंशन आ गया। आई होप तुम मेरी बात को समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, नाउ न्यू डे स्टार्ट हुआ, ये लिक्विडिटी ग्रैब हुई है। अब हम ये ऑर्डर ब्लॉक से सेल कर सकते हैं, इन ऑर्डर ब्लॉक से, या फिर लिक्विडिटी पुल। ठीक है, नाउ ऑर्डर ब्लॉक से उतना कुछ खास मोमेंटम नहीं मिल रहा है। ये एक मोमेंटम मिला, राइट, अप साइड में गया इस जगह पे, एंड ये एक मोमेंटम मिला, बट मोमेंटम बहुत स्लो है एंड रेंज पर है, रेंज बन रहा है। ठीक है, नाउ अब रेंज पे जो है, ठीक है, यहां पर देखो, अब रेंज पे जो है दो चीजें आती है, या तो मैनिपुलेशन या फिर एक्सपेंशन। ठीक है, तो नाउ ये एक ऑर्डर ब्लॉक था और लास्ट पीओआई लिक्विडिटी। ठीक है, क्योंकि ऊपर की लिक्विडिटी, वो सारी लिक्विडिटी छोड़ दो, फर्स्ट जो लिक्विडिटी है, प्राइस जब लिक्विडिटी लेके गिरना होता है तो फर्स्ट लिक्विडिटी से ही गिरता है, राइट। अब न्यू डे स्टार्ट होने वाला है, लिक्विडिटी ली, इस जगह पर ध्यान से देखो, लिक्विडिटी ली एंड इसे मैं थोड़ा हटाऊं, राइट। नेक्स्ट डे जब फ्राइडे का दिन है, आई थिंक मैं यहाँ पे समझ रहा हूँ, नहीं थर्सडे का दिन। ठीक है, थर्सडे के दिन क्या कर रहा है, ये डे ओपन हुआ, ओपनिंग होते ही इसकी लिक्विडिटी ले गया। ठीक है, नाउ एंड ओवरऑल हमारे बायस डेली के हिसाब से कहां पर है, डाउन साइड, डाउन साइड। नाउ यहां पे कोई ऑर्डर ब्लॉक रोकने वाला नहीं, कोई ऑर्डर ब्लॉक एफईजी रोकने वाला नहीं, तो टीपी क्या रहेगा, इक्वल लो। ठीक है, एंड इसके नीचे कोई और रोकने वाला नहीं, तो ये अगेन इक्वल लो, तो दो टीपी है, राइट। अब हम किस तरीके से इसको प्लान करेंगे, अगर नीचे एक्सपेंशन आता है तो रिट्रेसमेंट, ठीक है, फिर एक्सपेंशन आता है, रिट्रेसमेंट, रेंज होता है तो इसको मैनिपुलेशन समझेंगे एंड इसको एक्चुअल मोमेंटम। ठीक है, नाउ 5 मिनट, राइट, एंड 5 मिनट में तुम यहां पर देखोगे ये ऑर्डर ब्लॉक है एंड ये पार्ट एफजी को टैप करके ऑलरेडी एक्सपेंशन दे चुका है। नाउ अप साइड गया, राइट, नाउ अप साइड गया, ऑर्डर ब्लॉक टैप डाउन, अप साइड गया, पहला ऑर्डर ब्लॉक डाउन, सी क्लीन लो डन, क्लीन लो डन, एंड उसी दिन जो है रिलायंस गिर गया। अब वहां पे मार्केट में न्यूज वगैरह रहती है, ठीक है, न्यूज को भी कंबाइन करना रहता है, बट पहले ही लेक्चर में सब देख लोगे तो फिर मेंटरशिप का कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, न्यूज कैसे कंबाइन करनी है, सारी चीजें कैसे करनी है, बट न्यूज के पहले अगर आप देखोगे प्राइस ऊपर गया, राइट, एंड ये वॉल्यूम बैलेंस से गिर गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम समझेंगे कि ये सारी चीजें किस तरीके से वर्क करती है, बट आई होप तुम मेरी बातों को समझे हो कि ये सारी चीजें किस तरीके से यूज करनी होती है। ठीक है, इससे बहुत सारी चीजें तुम्हारे माइंड से क्लीन हुई हो। हमने क्या समझा, हमने क्या समझा, 4 चीजें, ठीक है, और वो 4 चीजें क्या थी, हमारी न्यू को समझा हमने, एंड मार्केट प्रोफाइल को जो है हमने समझा। ओके, मैंने इसको रिमूव कर दिया है। ठीक है, ठीक है, तो नाउ जो है हमने हमारे न्यू को समझा जो हमारे लिए जरूरी थी, एंड हमने जो है मार्केट प्रोफाइल को जो है हमने समझा, राइट। नाउ सॉरी, रिट्रेसमेंट, रिवर्सल, कंसोलिडेशन, ठीक है, एंड रेंजिंग। ठीक है, सॉरी, कंसोलिडेशन, रिट्रेसमेंट, रिवर्सल, एंड उसके बाद जो है माफ करना यार, मैं बहुत लंबे टाइम से बोल रहा हूँ, ठीक है, बिना पानी पिए, तकरीबन 1.5 घंटे का अभी 10 बजे के आसपास जो है लेक्चर अपलोड करना है। 8 बजे ही करना था, बट मैं कंटिन्यूसली इसको जो है रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, मीन्स साइडवेज, एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, रिवर्सल, और फिर जो है कंसोलिडेशन। ठीक है, आई होप आप मेरी बात को समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, हमने ये सारी चीजों को स्टेप बाय स्टेप समझा। कंसोलिडेशन, ठीक है, एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, रिवर्सल, एंड फिर कंसोलिडेशन। ठीक है, कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट एंड रिवर्सल, एंड फिर कंसोलिडेशन। ठीक है, रिवर्सल के बाद हमेशा कंसोलिडेशन आएगा, एंड
कंसोलिडेशन के बाद डिपेंड करता है एक्सपेंशन आएगा, एंड एक्सपेंशन के बाद डिपेंड करता है रिट्रेसमेंट या आपका रिवर्सल, एंड यहाँ पर डिपेंड करता है मैनिपुलेशन या एक्सपेंशन। ठीक है, आई होप मैं ये सारी चीजें तुम्हें समझाने में कामयाब रहा हूँ, एंड मार्केट प्रोफाइल को भी जो है मैंने बहुत सारी चीजों के अंदर आपको क्लियर किया हो कि मार्केट प्रोफाइल किस तरीके से वर्क करता है। एंड आने वाले टाइम में जो है हम डेली टेम्पलेट, वीकली टेम्पलेट्स, मंथली टेम्पलेट्स किस तरीके से वर्क करते हैं वो भी हम समझेंगे। डेली टेम्पलेट्स एंड वीकली टेम्पलेट्स को जो है मैंने एग्जाम्पल के तौर पर अभी वीकली टेम्पलेट्स को मैंने आपको सिर्फ ऊपर ऊपर से समझाया है, बट आने वाले पार्ट में जो है हम बहुत सारी चीजों को समझेंगे। ठीक है, तो अभी